मानो आप गेम्स खेलने में एक्सपर्ट हो, गेमिंग वर्ल्ड का किंग हो, लेकिन रियल लाइफ में एक कमजोर लड़का हो जिसे स्कूल में बहुत परेशान किया जाता है और बहुत मारा जाता है। एक दिन आप मर जाते हो और दोबारा जिंदा हो जाते हो, लेकिन इस बार आपको रियल लाइफ में गेमिंग पावर मिल जाता है। क्या आप उस पावर का इस्तेमाल करके अपने लाइफ को बदल पाएंगे? मैं इसी ही एक स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये इस स्टोरी का पहला पार्ट है। आगे के पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। स्टोरी के स्टार्ट में एक स्कूल में कई सारे बच्चों को देखते हैं जो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। कोई आपस में बात कर रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई पढ़ रहा है। तभी कोई बोलता है, मुझे गेम्स से नफरत है। तभी एक लड़का को देखते हैं जो किसी को गेम खेलते हुए देखकर बोलता है, दोवान, फिर से गेम खेल रहे हो? तभी कुछ और स्टूडेंट्स को देखते हैं जो दोवान की ओर देखते हुए स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हें पता है ना कि तुम स्कूल में हो? जहां दूसरा लड़का भी स्माइल के साथ बोलता है, इसे गेम की बुरी लत लग गई है। जहां गेम खेल रहा लड़का दोवान मन में बोलता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जहां आवाज आता है, अरे इसका सेटअप तो देखो। तभी बहुत सारे पावर बैंक्स को देखते हैं। तभी एक लड़का को देखते हैं बहुत सारे फोन को सेटअप करके एक साथ गेम खेल रहा होता है और मन में बोलता है, तुम लोग ने ही मुझसे ये करवाया। दोवान जो 18 साल का है, जो कि एक सब्स्टिट्यूट गेमर है जो दूसरों के लिए गेम खेलता है। तभी दोवान अपने हाथों को स्पीड में चलाते हुए सभी फोन में एक साथ गेम खेल रहा होता है और मन में बोलता है, उफ, मुझे ये करना बिल्कुल पसंद नहीं है, कोई प्लीज इसे रोको। तभी बगल से आवाज आता है, वाह, तुम इसमें वाकई बहुत माहिर हो। जहां दोवान मन में गुस्से से बोलता है, ये आखिर किसने कहा? और बगल में देखता है जहां एक लड़की को बैठे हुए देखते हैं जिसका नाम एरिन जू है, जो दोवान की ओर देखते हुए बोलती हैं, मैं कभी भी गेम खेलने में अच्छी नहीं रही हूं। जहां एरिन को देखते हुए दोवान मन में बोलता है, एरिन, हमारी क्लास की सबसे सुंदर लड़की यहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं पता था कि वो गेम्स खेलती है। मुझे यकीन है कि इस स्कूल के हर एक लड़के के मन में कभी न कभी एरिन के लिए क्रश रहा होगा। जाहिर है मुझे भी वो पसंद है। और एरिन को बोलता है, ओह, तुम लाइफ गेम खेल रही हो? जहां एरिन बोलती हैं, हाँ, मैंने अपने दोस्तों के साथ एक शर्त लगाई थी, लेकिन अभी मेरा स्कोर सबसे कम है। जहां एरिन को देखते हुए दोवान मन में बोलता है, लेकिन मैं तो बस एक लूज़र हूँ, वो शायद मुझे जानती तक नहीं होगी, इसीलिए तो ये इतना कमाल का है। और एरिन को बोलता है, तो फिर? जहां एरिन दोवान की ओर देखते हुए बोलती है, जहां दोवान शर्माते हुए बोलता है, क्या तुम चाहती हो कि मैं ये तुम्हारे लिए खेलूं? और मन में बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अभी उससे बात कर रहा हूं। तभी एरिन बोलती है, नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम बहुत बिजी लग रहे हो। जहां दोवान बोलता है, मैं बस मजे के लिए ऐसा कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक खेल है, इसका मतलब है कि गेम खेलना आपके लिए अच्छा है। और मन में बोलता है, मैंने पहले कभी एरिन से इस तरह बात नहीं की है। तभी एरिन दोवान के बातों को सुनकर हंसते हुए बोलती हैं, उसका ये मतलब नहीं है। जहां एरिन को हंसते हुए देखकर दोवान मन में बोलता है, वेट, वो अभी हंसी है ना, शायद मैं उसका दोस्त बन सकता हूं। और एरिन को बोलता है, क्या तुम्हें एक बहुत अच्छी टिप चाहिए? वो है, जैसे ही दोवान आगे बोलता उसके पीछे से आवाज आती है, हे एरिन, तुम क्या कर रही हो? तभी दोवान के पीछे एक रेड ड्रेस में एक लड़की को देखते हैं। तभी वो लड़की दोवान की ओर देखते हुए एरिन से पूछती हैं, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? जहां एरिन बोलती हैं, नहीं, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तभी वो लड़की बोलती हैं, माफ करना, मुझे देर हो गई, सब लोग लंच के लिए नीचे चले गए हैं, चलो चले। तभी एरिन वहां से चली जाती है और दरवाजे के पास जाकर दोवान को बोलती हैं, तो क्या तुम मेरे लिए खेल सकते हो? जहां दोवान एरिन को देखते हुए मन में बोलता है, मैंने क्या उम्मीद किया था, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, उसे शायद मेरा नाम तक नहीं पता होगा। तभी एरिन वहां से जाते हुए बोलती हैं, ओह सही है, शुक्रिया दोवान। तभी एरिन के मुंह से अपना नाम सुनकर दोवान हैरान हो जाता है और बोलता है, उसे पता है मेरा नाम? और मन में बोलता है, ये मेरे साथ हुई अब तक की सबसे अच्छी चीज है। तभी आवाज आता है, आपका कैरेक्टर मर गया है।
तभी दोवान मोबाइल की ओर देखते हुए बोलता है, हाँ क्या बकवास है, क्या मेरा कैरेक्टर अभी अभी मर गया? जहां गेम में कैरेक्टर के मरने से पेनल्टी के कारण एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड खो देता है। जहां ये देखकर दोवान जोर से चिल्लाता है, क्या? और तभी दोवान को बहुत परेशान देखते हैं, जहां मोबाइल में देखते हुए मन में बोलता है, नहीं, एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड नहीं, वो चोलवू का पसंदीदा हथियार था। अगर उस बेवकूफ को पता चला तो वो बहुत हंगामा करेगा। तभी एक लड़का को दोवान के सिर को पकड़कर टेबल पर पटकते हुए देखते हैं और दोवान को बोलता है, दोवान तुम कमीने, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे फोन पर ध्यान दो। वो लड़का चोलवू मिन रहता है जो 18 साल का है। तभी दोवान बोलता है, मुझे माफ कर दो चोलवू, और मन में बोलता है, मेरी तो वाट लग गई। और चोलवू को बोलता है, मैं तुम्हें अपनी वाली दे दूंगा, कृपया मुझे माफ कर दो। तभी चोलवू दोवान के सिर को छोड़ देता है और बोलता है, ओह सच में? ये पहले कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी वो चीज खो दी। और दोवान को थप्पड़ मारने लगता है और उसे पीटने लगता है। जहां दोवान मार खाते हुए मन में बोलता है, फिर से वही शुरू हो गया। हर बार जब ऐसा होता है मुझे आश्चर्य होता है कि क्या उसके जैसे लोग सोचते हैं कि जीवन एक खेल है। देखो, उसे अपने से कमजोर लोगों को पीटना पसंद है और अपनी ताकत का दिखावा करना। इसी तरह वो स्कूल के रैंकों में ऊपर चढ़ता है। उसके जैसे लोगों के लिए मैं बस एक मामूली कचरा हूं, उनके शिकार करने के लिए। तभी दोवान को जमीन पर गिरे हुए देखते हैं और स्कूल के चेयर सब गिरे हुए रहते हैं। तब चोरू बोलता है, चलो भी दोवान, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही काम था। ओह हाँ, मैंने हाल ही में फिर से लॉस्ट आरपीजी शुरू किया है, लेकिन मेरी चीजें इतनी बेकार हैं कि मैं कुछ भी नहीं मार सकता। तो मैं चाहता हूं कि तुम एक हफ्ते में मुझे फायर किंग स्वॉर्ड ला कर दो। जहां दोवान को चोलुओं के सामने घुटनों पर बैठे हुए देखते हैं, जहां दोवान बोलता है, तो तुम मजाक कर रहे हो है ना? मैं एक लेजेंडरी आइटम भला कैसे? तभी चोलुओ बोलता है, तुमने मेरा आइटम खो दिया क्योंकि तुम एरिन से बात कर रहे थे है ना? हाँ, तो तुम्हें उस पर थोड़ा क्रश है ना? जहां ये सुनकर दोवान हैरान हो जाता है, तभी चोलुओ आगे बोलता है, ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर तुम बसंत की छुट्टियों तक मुझे वो आइटम नहीं दिला पाए, मैं तुम्हें एरिन के सामने नंगा कर दूंगा और तेरी बहुत बुरी तरह धुनाई करूंगा। और जोर जोर से हंसने लगता है। जहां ये सुनकर दोवान परेशान हो जाता है, तभी चोलू को दरवाजे के पास देखते हैं, जहां एक गोल्डन बाल वाला लड़का चोलू से पूछता है, क्यों, कुछ लड़कियों के साथ ड्रिंक्स पर चलना चाहोगे? जहां चोलेवू बोलता है, क्या वे हॉट है? जहां दोवान उन लोगों को देख रहा होता है और गुस्से से मन में बोलता है, वो कमीना, और अपने हाथ को मुट्ठी बनाते हुए नीचे रखे मोबाइल को देख रहा होता है और मन में बोलता है, उफ, जाए भाड़ में वो, इस गेम की भी ऐसी की तैसी। मुझे गेम खेलना पसंद नहीं है, एक सब्स्टिट्यूट गेमर की तरह। तभी दोवान को गेमिंग चेयर पर बैठे हुए काफी खुश देखते हैं, जहां वो मन में बोलता है, सच तो ये है कि मुझे इसकी पूरी तरह लत लग गई है। और अपने कंप्यूटर को चलाते हुए मन में बोलता है, मुझे वसंत की छुट्टी के दौरान उन गुंडों की चिंता नहीं करनी होगी और मम्मी बिजनेस ट्रिप के लिए विदेश गई हैं। इसका मतलब है ये गेम का समय है। और स्माइल करने लगता है। दोवान इतना रिलैक्स इसलिए है क्योंकि उसने लॉस्ट आरपीजी में सबसे हाईएस्ट लेवल हासिल कर लिया है। तभी दोवान का गेमिंग कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम डार्क चॉकलेट पाई रखा है और उसका लेवल 100 है। तभी अपने कैरेक्टर को देखते हुए दोवान बोलता है, मैंने खेलना छोड़ दिया क्योंकि गेम मेरे लिए बहुत आसान हो गया था। और तभी गेम में 1000 पंच मूव का इस्तेमाल करते हुए मन में बोलता है, असल जिंदगी में भले ही मैं एक लूजर हूं, लेकिन जब मैं गेम खेलता हूं तो मैं कमाल का होता हूं। और सोचता है, अगर मेरी लाइफ भी एक गेम जैसी होती तो क्या मैं एक अलग इंसान होता? और कीबोर्ड के बटन को दावते हुए बोलता है, जो भी हो, मैं इसके बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। बस तलवार लेते हैं और हाँ, मैं मर गया? ऐसा नहीं हो सकता। जहां गेम में कैरेक्टर को मरे हुए देखते हैं, तभी दोवान को देखते हैं जो काफी परेशान रहता है
जो मन में बोलता है, मुझे अचानक कुछ बुरा होने का एहसास हुआ और वो एहसास पूरी तरह से सही साबित हुआ। तभी गेम में अपडेट नोट्स को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है, खिलाड़ियों के लिए अधिकतम संभव लेवल बढ़कर 200 हो गया। बॉस मॉन्स्टर का कठिनाई स्तर काफी बढ़ गया है। लेजेंडरी या उससे ऊपर की वस्तुओं के मिलने की दर में भारी कमी आई है। जहां ये पढ़कर दोआन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। जहां दोआन बोलता है, क्या? मेरी तो शामत आ गई। तभी दोआन लगातार 18 घंटे गेम खेलता है और गेम से आवाज आती है, 1000 पंचेस। और तभी देखते हैं कि दोआन गेम में फाइनल बॉस फायर किंग मैग्मारॉस से फाइट करने वाला रहता है। तभी दोआन बोलता है, ठीक है, अब मैं उसे हरा सकता हूं। और मन में बोलता है, मैं मॉन्स्टर को हराने का तरीका खोजने के लिए पूरी रात जागा रहा। तभी बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक और नूडल का खाली डब्बा देखते हैं। जहां गेम से आवाज आती है, आप 37 घंटे से खेल रहे हैं। तभी दोआन को गेम में फायर स्वॉर्ड मिलता है। जहां वो चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे ये घटिया आइटम्स नहीं चाहिए। और मॉनिटर को हिलाते हुए बोलता है, चूंकि उन्होंने गेम को और कठिन बना दिया है तो उन्हें आइटम मिलने की दर बढ़ानी चाहिए थी। तो फिर उन्होंने इसे कम क्यों किया? आखिर क्यों? और मन में बोलता है, मैं जल्द ही इसका पता लगा लूंगा। तभी दोआन चिल्लाते हुए बोलता है, सच में? उन्होंने ये सब पैसे के लिए किया? जहां कैरेक्टर अपग्रेड पैकेज देखते हैं जिसे खरीदने से ड्रॉप रेट बढ़ जाता है। तभी टेबल पर और कोल्ड ड्रिंक्स के कैंस देखते हैं। जहां गेम से आवाज आती है, आप 64 घंटे से खेल रहे हैं। तभी दोआन का पीगी बैंक को खुला हुआ देखते हैं। जहां दोआन निराशा में अपने दोनों हाथों से फेस को ढके हुए रहता है और बोलता है, कम ऑन, मैंने अपने पास मौजूद सारा पैसा खर्च कर दिया लेकिन ये आइटम मिल क्यों नहीं रहा? मैं थक चुका हूं। मुझे लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगा। तभी जमीन पर बहुत सारे रामन और कोल्ड ड्रिंक्स के खाली कैंस देखते हैं। जहां गेम से आवाज आती है, आप 144 घंटों से खेल रहे हैं। तभी दोआन को देखते हैं जो परेशान है और गेम में देखते हुए मन में बोलता है, सिर्फ आइटम ड्रॉप रेट ही समस्या नहीं थी। अकेले एक मॉन्स्टर को मारने में मुझे बहुत समय लगता है और मेरा लेवल बहुत कम है, इसलिए कोई मुझे अपनी टीम में शामिल नहीं होने देगा। मेरे पास बस एक दिन बचा है। अगर ऐसा ही चलता रहा और एरिन के सामने खुद को नंगा मार खाते हुए सोचकर रोने लगता है और मन में बोलता है, धत तेरी की, मैं चोलू के जाल में फंस गया। तभी गेम स्क्रीन देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है, आइटम ड्रॉप रेट बूस्ट का बचा हुआ समय 0 दिन 0 घंटे 8 मिनट। जहां उसे देखकर दोआन मन में बोलता है, मैंने जो पैकेज खरीदा था उसकी समय सीमा भी खत्म हो रही है। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। तभी फाइनल बॉस दोआन के कैरेक्टर को मारने वाला ही होता है। वैसे ही एक कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम द डिस्ट्रॉयर रहता है, जिसका लेवल 200 है, जो फाइनल बॉस को एक ही हमले में मार देता है। जहां ये देख दोआन बोलता है, एक खिलाड़ी जिसका निकनेम बहुत ही अजीब है, वाह, उसने सिर्फ एक बार में मैग्मारोस को मार दिया। तभी जहां द डिस्ट्रॉयर बोलता है, तुम कह रहे थे कि एक टीम ढूंढ रहे हो। जहां दोआन कुछ समझ नहीं पाता है और बोलता है, हाँ। जहां द डिस्ट्रॉयर बोलता है, मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी सेवा करे और राक्षसों का ध्यान भटकाए। जहां ये देख दोआन बोलता है, वो इस तरह बात क्यों कर रहा है? क्या वो ऐसे नाटक कर रहा है जैसे वो कोई राजा हो? कितना अजीब आदमी है, हे भगवान। और मन में बोलता है, लेकिन वो एक बहुत ही ताकतवर अजीब इंसान है। और द डिस्ट्रॉयर को मैसेज करते हुए बोलता है, महाराज, मैं आपके चरणों में झुकता हूं। मैं खुद को आपके वफादार सेवक और दोस्त के रूप में पेश करता हूं। और खुद से बोलता है, मुझे उसकी अभी इसी वक्त जरूरत है। और प्लीज 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 करके प्रार्थना करने लगता है। जहां द डिस्ट्रॉयर बोलता है, एक दोस्त, ये सुनने में बुरा नहीं है, मुझे स्वीकार है। जहां दोआन अपने कैरेक्टर को झुकाते हुए मैसेज में बोलता है, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं महाराज। और मन में खुश होते हुए बोलता है, हा। और कुछ देर बाद देखते हैं कि दोआन फायर किंग सोर्ड को हासिल कर लेता है और खुशी से चिल्लाते हुए बोलता है,
मुझे मिल गई फायर किंग सोर्ड। तभी दोवान का ध्यान दूसरे रिवॉर्ड पर जाता है, जहां उसे एक और सोर्ड मिलता है जिसका नाम फायर गॉड है। जहां ये देख दोवान बोलता है, मुझे 2 चीजें मिली। ठहरो, फायर किंग नहीं बल्कि फायर गॉड? मुमकिन ही नहीं, ये एक लेजेंडरी स्तर का हथियार है। और खुश होते हुए मन में बोलता है, लगता है मेरी मेहनत आखिरकार रंग ला रही है। मैं उस चीज को बहुत सारे पैसों में बेच सकता हूं। तभी गेम में देखते हैं जहां द डिस्ट्रॉयर एक ही हमले में कई सारे मॉन्स्टर को मार देता है। जहां दोवान उससे बोलता है, महाराज? जहां द डिस्ट्रॉयर बोलता है, हाँ? जहां दोवान मन में बोलता है, चलो ज्यादा लालची नहीं बनते, मुझे ये आइटम इस अजीब आदमी की वजह से मिले हैं। और फायर गॉड सोर्ड द डिस्ट्रॉयर को दे देता है। जहां द डिस्ट्रॉयर बोलता है, तुम सच में ये मुझे दे रहे हो? जहां दोवान बोलता है, हाँ। जहां द डिस्ट्रॉयर बोलता है, मैं अब तक इसी की तलाश में था। तभी दोवान का फेस देखते हैं, जो लगातार गेम खेलने से उसके आंख के नीचे डार्क सर्कल देखते हैं और काफी थका हुआ देखते हैं, जो खुश होते हुए बोलता है, मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होगा। उफ, शुक्र है भगवान का कि मुझे वो आइटम मिल गया। और मन में बोलता है, शायद मैं बहुत ज़्यादा तनाव में रहा हूँ, मुझे अब बहुत नींद आ रही है। और चेयर से उठते हुए बोलता है, ठीक है, अब जबकि बसंत की छुट्टियां खत्म हो गया है, मुझे स्कूल जाने से पहले थोड़ी नींद ले लेनी चाहिए। और जैसे ही खड़ा होता है, अचानक से गिर जाता है। जहां गिरते हुए उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी गिरते हुए मन में बोलता है, नींद की कमी, पोषक तत्वों की कमी और कैफीन का अत्यधिक सेवन। तभी बहुत सारे न्यूज़पेपर के हेडलाइन को देखते हैं, जिस पे लिखे हुए हैं, 17 वर्षीय गेम एडिक्ट की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु। गेम का आदी 30 के दशक का एक व्यक्ति मृत पाया गया। 3 दिनों तक लगातार गेम खेलने के बाद एक व्यक्ति की अचानक मृत्यु। ऐसे ही हेडलाइंस रहता है। जहां दोवान बोलता है, ऊपर से मैं अचानक बहुत ज्यादा उत्साहित हो गया। ओह, तो मैं सच में मर रहा हूं। मैं अत्यधिक गेमिंग की वजह से मर रहा हूं। माँ, आपको अकेला छोड़ने के लिए मुझे माफ कर देना। कृपया मेरी लाश मिलने पर ज्यादा हैरान मत होना। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं एक सब्स्टिट्यूट गेमर के रूप में खेलने की वजह से मर रहा हूं। कितना शर्मनाक है। मैं गेम खेलते समय मरना नहीं चाहता था। और दोवान का आंख बंद होने लगता है। जहां दोवान बोलता है, मैं बस चाहता था कि मेरा जीवन एक गेम जैसा हो। तभी दोवान के गिरने की आवाज आती है। तभी अंधेरे में दोवान की आवाज आती है, जहां वो बोलता है, ओह सही है, बाहर में जाओ चोलबू, मैं तुम्हें झोरूंगा नहीं। लानत है, मुझे वसीयत या ऐसा ही कुछ लिखना चाहिए था। रुको, क्या मैं मर गया हूं? मैं अभी भी कैसे सोच रहा हूं? तभी अंधेरे में अचानक से एक स्क्रीन पॉपअप होता है, जिसमें लिखा हुआ है, खिलाड़ी दोवान हा। तभी अचानक से और स्क्रीन एक एक करके पॉपअप होने लगे हैं, जिसे देखकर दोवान बोलता है, ये विंडो क्या है? जहां स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्लास देने के लिए खिलाड़ी के व्यक्तित्व और जीवन शैली का एनालाइजिंग किया जा रहा है। एनालिसिस पूरा हुआ, आपको बेसिक क्लास दी गई है और आपका काम शक्तिहीन सब्स्टिट्यूट गेमर है। जहां दोवान बोलता है, शक्तिहीन क्या? तभी दूसरा विंडो आता है, जिसमें लिखा है, इवेंट क्वेस्ट उपलब्ध है, क्या आप स्वीकार करना चाहेंगे? जिसे पढ़कर दोवान बोलता है, स्वीकार? ये चीज किस बारे में बात कर रही है? ये क्या भला है? जहां दूसरा विंडो आता है, जिसमें लिखा है, खिलाड़ी के मन में स्वीकार शब्द पहचाना गया, क्वेस्ट स्वीकार कर लिया गया है। जहां दोवान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और बोलता है, ये क्या है? तभी दूसरा विंडो आता है, जिसमें लिखा है, आपको मैनेजर द्वारा निर्धारित किए गए स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स पर पुनर्जीवित किया जाएगा। तभी अचानक से दोवान अपनी आंखें खोलता है, जहां वो खुद को स्कूल में अपने सीट पर बैठा हुआ पाता है। जहां दोवान काफी हैरान रहता है और अपने मन में बोलता है, ये मेरा क्लासरूम है, और पीछे घूमकर देखने लगता है। तब आवाज आती है, तो फिर क्या तुम मेरे लिए खेल सकते हो? ओह हाँ, शुक्रिया दोवान।
जहां दोवान एरिन को देखते हुए हैरान हो जाता है और मन में बोलता है, रुको, ये तो बसंत की छुट्टियों के शुरू होने से एक दिन पहले वाला दिन है। और सामने देखते हुए मन में बोलता है, ये क्या हो रहा है? जहां एरिन देखती है कि दोवान उसके तरफ देख तक नहीं रहा है और मन में सोचती है, वो थोड़ा नाखुश लग रहा है, शायद वो वाकई बहुत बिजी है। तभी एरिन की दोस्त एरिन को आवाज देते हुए बोलती है, एरिन, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो चलते हैं। जहां एरिन सॉरी बोलकर उसके पास जाने लगती है। दूसरी तरफ दोवान अपने सीट पर बैठे हुए मन में सोच रहा होता है, लेकिन मुझे लगा कि मैं मर गया, क्या ये सिर्फ एक सपना था? तभी दोवान को परेशान देखते हैं और उसके फेस से पसीना आ रहा होता है और वो मन में बोलता है, लेकिन अगर मैं सच कहूं तो ये और भी ज्यादा एक सपने जैसा लग रहा है। जहां उसके सामने एक विंडो देखते हैं जिसे देखकर दोवान मन में बोलता है, ये एक कैरेक्टर विंडो जैसा लग रहा है। धत तेरे की, मैं अपने सपने में भी एक सब्स्टिट्यूट गेमर ही हूं, मैं शक्तिहीन भी हूं। अचानक से विंडो पर लिखा डिंग की आवाज के साथ चेंज होने लगता है। जहां ये देखकर दोवान थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी विंडो में लिखाता है, शक्तिहीन सब्स्टिट्यूट गेमर के विशेष प्रभाव लागू किए जा रहे हैं। आपने पहले जो भी गेम खेले हैं उनमें कमाए गए सभी एक्सपीरियंस पॉइंट्स को जोड़ा जा रहा है। जहां ये देखकर दोवान मन में बोलता है, मेरे सभी एक्सपीरियंस पॉइंट्स, क्या वे उन सभी खेलों के बारे में बात कर रहे हैं जो मैंने खेले हैं एक सब्स्टिट्यूट गेमर के रूप में भी? जहां विंडो में लिखाता है, एक्सपीरियंस पॉइंट्स की गणना की जा रही है। जहां दोवान मन में बोलता है, वो बहुत ज्यादा पॉइंट्स होंगे। ये देखते हुए कि ये एक सपना है, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है। तभी पहले के जैसे चोलू दोवान के सिर को पकड़कर टेबल पर पटक देता है और बोलता है, मैंने तुमसे मेरे फोन पर ध्यान देने को कहा था। जहां दोवान चोलू को देखते हुए मन में बोलता है, चोलू, ये सही है, इसी तरह ये सब शुरू हुआ था। और गुस्सा से चोलू को देखते हुए बोलता है, ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से मुझे इतना कष्ट सहना पड़ा। तभी चोलू बोलता है, हे दोवान, क्या तुम मुझे घूर रहे हो? तभी दोवान मन में बोलता है, वाह, मुझे पता है कि ये एक सपना है, लेकिन वो फिर भी डरावना है। लेकिन वो मेरी यादों से ज्यादा गुस्से में क्यों लग रहा है? तभी चोलू दोवान का कॉलर पकड़ के बोलता है, मुझे जवाब दो। जहां दोवान बोलता है, चोलू, मैं नहीं, और मन में बोलता है, आगे बढ़ो, मुझे मारो, वैसे भी ये सिर्फ एक सपना है, इससे दर्द नहीं होगा। जहां चोलू दोवान के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है। जहां दोवान के मुंह से खून निकलते हुए देखते हैं। जहां दोवान हैरान हो जाता है और मन में बोलता है, नहीं, ये बहुत तेज दर्द दे रहा है, रुको, क्या मैं सपना नहीं देख रहा हूं? तभी चोलू दोवान के पेट में एक जोरदार पंच मारता है और दोवान की पिटाई करने लगता है। जहां दोवान स्टडी टेबल पर जाकर गिरता है। जहां चोलू उसके पास आकर बोलता है, धिक्कार है, तुम सच में मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक मुझे बेहतर महसूस ना हो, ठीक है? जहां दोवान को देखते हैं जो काफी जख्मी है और हाफने के साथ साथ कांप भी रहा होता है। जहां वो मन में बोलता है, इसमें कितना समय लगने वाला है, मैं उससे पहले मर सकता हूं। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आती है। जहां दरवाजे पर एरिन को देखते हैं जो दरवाजे खोलते हुए बोलती है, दोवान, मैं अपना फोन लेने आई थी। जहां एरिन दोवान को पिटाते हुए देख हैरान हो जाती है। जहां दोवान एरिन को देख मन में बोलता है, एरिन, वो वापस क्यों आई? दोवान एरिन को देख ही रहा होता है। इतने में चोलू दोवान के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है। जहां दोवान कुछ दूर जाकर गिरता है। जहां ये देखकर एरिन चिल्लाती है, दोवान! तभी चोलू दोवान की टाई को पकड़ते हुए उठाता है और बोलता है, नाटक करना बंद करो और खड़े हो जाओ। जहां दोवान दर्द से चिल्ला रहा होता है और मन में बोलता है, ये सबसे बुरा है, अपनी क्रश के सामने पिटाना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बुरा लग रहा है। जहां चोलू को दोवान को पीटते हुए देखकर एरिन बोलती है, अरे चोलू, और उन लोगों के पास जाते हुए बोलती हैं,
तुम क्या कर रहे हो, इसे रोको। जहाँ दोवान मन में बोलता है, मैं इस वक्त बहुत बेचारा दिख रहा हूं। तभी एरिन चोलवू का हाथ पकड़ लेती हैं और चिल्लाते हुए बोलती हैं, मैंने कहा रुक जाओ। जहाँ चोलवू दोवान को छोड़ देता है। जहाँ दोवान को खांसते हुए देखते हैं, तभी चोलवू एरिन की ओर देखते हुए बोलता है, लानत है, तुम बहुत परेशान करने वाली हो। और एरिन के बालों को पकड़कर खींचते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चेहरा सुंदर है, इसलिए तुम मुझे बता सकती हो कि क्या करना है। जहाँ एरिन के फेस पर दर्द देखते हैं। जहाँ एरिन बोलती हैं, मुझे छोड़ो, मैं टीचर को बताने जा रही हूं। जहाँ ये सब देखकर दोवान मन में बोलता है, नहीं एरिन, मुझे उसकी मदद करनी होगी। जहाँ दोवान को देखते हैं जो कांप रहा होता है और खुद को बोल रहा होता है, हिलो, उसकी मदद करो। लेकिन कैसे? मैं नहीं कर सकता। जल्दी करो कृपया, ये मेरी वजह से हो रहा है, जल्दी करो, उसे बचाओ। मैं नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है, हिलो। और आखिर में मन में बोलता है, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा हूं, मुझे डर लग रहा है। तभी चोलवू को देखते हैं जो एरिन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाता है और बोलता है, चुप रहो तुम बदतमीज औरत। जैसे ही एरिन को मारने वाला होता है, वैसे ही पीछे से दोवान को देखते हैं जो चोलवू की ओर कूदते हुए पंच मारने जाता है और बोलता है, अपने हाथ उससे हटाओ। और पंच मारते हुए मन में बोलता है, मुझे सच में नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे कुछ तो करना होगा। जहां देखते हैं कि चोलवू दोवान के पंच को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसके फेस पर पंच मारने जाता है। जहां ये देखकर दोवान मन में बोलता है, ओह, शायद मेरी जीतने की कोई संभावना ही नहीं थी। तभी डिंग की आवाज आती है। जहां विंडो को देखते हैं जिसमें एक एक करके लिखा हुआ आ रहा होता है, एक्सपीरियंस पॉइंट्स की गणना पूरी हुई, आपके पास अधिकतम एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं, अब आप रेयर क्लास में हैं और आपका कार्य प्रॉमिसिंग सब्स्टिट्यूट गेमर का है। आपके पास अधिकतम एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं, अब आप हीरो क्लास में हैं और आपका कार्य ऑनरेबल सब्स्टिट्यूट गेमर का है। आपके पास अधिकतम एक्सपीरियंस पॉइंट्स हैं, अब आप लेजेंडरी क्लास में हैं और आपका कार्य सुप्रीम सब्स्टिट्यूट गेमर का है। जॉब स्पेसिफिक स्किल्स अनलॉक हो गए हैं, 1000 पंचेस। और तभी दोवान को देखते हैं जो गेम की तरह चोलहू पर 1000 पंचेस मारने लगता है। जहां उन पंचेस से चोलहू की हालत बहुत खराब देखते हैं। जहां ये देखकर एरिन शॉक हो जाती हैं। जहां उसकी आंखें खुली की खुली रहती हैं और अपने हाथों से मुंह को बंद किए रहती हैं। यहाँ तक कि दोवान खुद हैरान रहता है, जो मन में बोलता है, हाँ, क्या वो गेम का कोई स्किल है? और नीचे बैठकर सामने देखते हुए बोलता है, ये क्या बकवास है। तभी एक विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा हुआ है, मेरे दोस्त हैरान ना हो, ये आपकी दयालुता के लिए मेरा उपहार है। जहाँ उसे पढ़कर दोवान बोलता है, रुको, ये सुनने में ऐसा लगता है वो अत्यंत अजीब लड़का। दयालुता? क्या वो इस बारे में बात कर रहा है कि मैंने उसे फायर गॉड स्वॉर्ड दी थी? तभी चोलवू को जमीन पर गिरे हुए देखते हैं जैसे पिछली बार दोवान गिरा हुआ था। तभी विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा हुआ है, मॉन्स्टर चोलवूमेन हार गया है। आपने 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। वर्तमान एक्सपीरियंस पॉइंट्स कुल 9,99,99,99,999 पॉइंट में से 9,99,99,98,247। और अचानक पॉइंट कम होने लगता है और लिखा हुआ आने लगता है, आपके पास अधिकतम अनुभव अंक हैं। अब आप अल्टीमेट क्लास में हैं और आपका काम सील्ड सब्स्टिट्यूट गेमर है। जहां ये सब देखकर दोवान को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और हैरान होते हुए बोलता है, ये क्या बकवास है, क्या हो रहा है? मैं चाहता था कि मेरी जिंदगी एक खेल की तरह हो। और चिल्लाते हुए बोलता है, मैंने कहा आखिर ये सब क्या चल रहा है? तभी दोवान के सामने कई सारे विंडो को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है, आप लास्ट 11 पर पहुंच गए हैं। आपका एचपी अपनी सीमा पर पहुंच गया है। सभी सक्रिय स्किल खुल गए हैं। आपकी इच्छा शक्ति अपनी सीमा पर पहुंच गई है। क्वेस्ट पूरा हुआ। आपकी रक्षा अपनी सीमा पर पहुंच गई है। सभी निष्क्रिय स्किल खुल गए हैं। आपकी एबिलिटी अपनी सीमा पर पहुंच रही है।
आपका एमपी अपनी सीमा पर पहुंच गया है। जहां ये सबको पढ़ते हुए दोवान बोलता है, मुझे उन सभी खेलों के स्किल्स मिल गए जो मैंने कभी खेले थे। तभी एरिन बुरी हालत में गिरे हुए चोलू को देखकर बोलती हैं, क्या? और दोवान की ओर घूमते हुए बोलती है, दोवान, क्या तुम ठीक हो? जहां दोवान को बहुत बुरी हालत में देखते हैं, जहां दोवान सामने की ओर देखते हुए हैरान रहता है और दर्द भरी आवाज में बोलता है, ये सब क्या है? जहां बुरी हालत में दोवान को देखते हुए एरिन चिल्लाती है, हे भगवान, दोवान, तुम्हारे सिर पर चोट लगी है ना? यहीं रुको, मैं स्कूल की नर्स को बुला कर लाती हूँ। और दौड़ते हुए क्लासरूम से बाहर निकल जाती हैं, जहां दोवान को देखते हैं जो अभी भी हैरान है और मन में बोलता है, क्या वास्तव में मेरे साथ कुछ गलत है? मर जाना, फिर समय में पीछे जाना। उसके बाद मेरी आंखों के सामने अजीबोगरीब विंडो जैसी स्क्रीन दिखने लगी और मैं उन गेम्स के स्किल्स का उपयोग करने में सक्षम था जो मैं खेलता हूं। बचपन से ही गेम का आदी होने के कारण मैंने केवल और केवल गेम फैंटेसी नोवेल ही पढ़े हैं और इसीलिए मैं दृढ़ता से महसूस कर सकता हूं कि ये एक घिसी पिटी गेम फैंटेसी कहानी का प्लॉट है। और मुस्कुराते हुए विंडो स्क्रीन को देखते हुए मन में बोलता है, जैसे कि वो हिस्सा जहां बेहद शक्तिशाली मुख्य पात्र सभी राक्षसों का सफाया कर देता है। और मुख्य पात्र होने के नाते मुझे निश्चित रूप से एक विशेष पावर बूस्ट दिया गया था। और अपने करंट स्टैट्स को देखते हुए बोलता है, मैं पूरी तरह से एक शक्तिशाली योद्धा बीस्ट हूं। तभी डिंग की आवाज के साथ एक विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा हुआ है, सील्ड सब्स्टिट्यूट गेमर के विशेष प्रभाव लागू किए जा रहे हैं। जहां ये पढ़ने के बाद दोवान बोलता है, ओह, क्या यहां और है? तभी डिंग की आवाज के साथ विंडो स्क्रीन पॉपअप होने लगता है, लेकिन इस बार स्क्रीन का कलर ब्लू के जगह रेड कलर का रहता है, जिसके ऊपर अलर्ट का सिग्नल रहता है जिसमें लिखा हुआ है, सभी शक्तियां लॉक कर दी गई हैं, सभी स्टेट्स घटाकर 1 कर दिए जाएंगे, एचपी कम हो गया है, सभी एक्टिव स्किल अनुपयोगी हैं, सभी पैसिव स्किल्स अनुपयोगी है, एमपी कम हो गया है। जहां ये देखते ही दोवान हैरान हो जाता है, तभी करंट स्टैट्स लॉक हो जाता है। जहां ये देखकर दोवान हैरानी के साथ बोलता है, हाँ, ये क्या हुआ? अभी इसने कहा था कि मैं हाईएस्ट रैंक पर था, तो फिर मैं कमजोर क्यों हो रहा हूं? अगर यही होना था तो पहले उन्हें बढ़ाने की जरूरत ही क्या थी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? तभी डिंग की आवाज के साथ विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा है, इवेंट क्वेस्ट, गुस्से का विस्फोट पूरा हुआ, मॉन्स्टर चोलवू मिन हार गया है, रिवॉर्ड गोल्ड की। जहां दोवान बोलता है, इवेंट क्वेस्ट, और तभी मरने के बाद वाले विंडो स्क्रीन को याद करता है जिसमें भी लिखा हुआ था, इवेंट क्वेस्ट, क्या आप स्वीकार करना चाहेंगे? जहां दोवान अचानक विंडो देखकर हैरान हो गया था और मन में बोलता है, स्वीकार? ये चीज किस बारे में बात कर रही है? आखिर ये सब क्या है? जहां तभी अचानक दूसरा विंडो आता है जिसमें लिखा है, खिलाड़ी के मन में स्वीकार शब्द पहचाना गया, क्वेस्ट स्वीकार कर लिया गया है। जहां प्रेजेंट में दोवान उस घटना को याद करते हुए मन में बोलता है, क्या ये वही क्वेस्ट है जिसे मैंने मरने के तुरंत बाद स्वीकार कर लिया था? तभी दोवान के लेफ्ट में अचानक एक गोल्डन की प्रकट हो जाता है, जहां दोवान इसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी चाबी के ऊपर एक विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा है, क्वेस्ट पूरा होने का इनाम गोल्डन की दी गई है। तभी कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहां दोवान अपने जख्मों पर बैंडेज लगाए हुए हाथ में गोल्डन की को पकड़े हुए है और की को देखते हुए जा रहा होता है। जहां 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं जो दोवान को देखते हुए बोलते हैं, अरे इस बार दोवान को क्या हुआ? जहां दूसरा स्टूडेंट बोलता है, मैंने सुना है कि चोलवू ने उसे फिर से बहुत बुरी तरह पीटा, इस बार तो मंच भी चकनाचूर हो गया था। जहां पहला स्टूडेंट हैरानी के साथ बोलता है, क्या? लेकिन मैंने अभी अभी चोलवू को खुद को कोसते हुए घर जाते देखा है। जहां दूसरा स्टूडेंट बोलता है, ये शायद इसलिए है क्योंकि वो दोवान को उतना नहीं पीट पाया जितना वो चाहता था। मैंने सुना है कि उसने उस लड़की पर भी गुस्सा निकाला जिसने उसे रोकने की कोशिश की थी।
जहां पहला स्टूडेंट बोलता है, किसने कहा? जहां दूसरा स्टूडेंट बोलता है, मुझे भी नहीं पता, उस समय सब खाना खा रहे थे। जहां पहला स्टूडेंट बोलता है, तो किसी ने इसे खुद नहीं देखा और सिर्फ अफवाहें हैं, हमें इसे रिकॉर्ड करके ऑनलाइन डालना चाहिए था। अफसोस कि हम वहां नहीं थे। और दोनों दोवान को देखते हुए हंसने लगते हैं। जहां दोवान अभी भी उस गोल्डन चाबी को देख रहा होता है और मन में बोलता है, मैं इसे कैसे भी देखूं, ये बस एक साधारण चाबी की तरह ही दिखती है। इसके अलावा आप इसे सामान्य चाबी की तरह ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी विंडो स्क्रीन देखते हैं जिसमें गोल्डन चाबी की छवि बनी हुई है और उसमें लिखा है, गोल्ड की लेजेंडरी आइटम, सुनहरी रोशनी बिखेरने वाली चाबी, उपयोग कैसे करें, डालें और घुमाएं। जहां दोवान बोलता है, ये इतना सरल क्यों है, और गोल्डन चाबी को अपने शर्ट के पॉकेट में रखते हुए मन में बोलता है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। मैं अभी सबसे ज्यादा जो पता लगाना चाहता हूं वो ये नहीं है, बल्कि मैं उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूं जिसने मुझे ये शक्ति दी है। जहां विंडो में आए मैनेजर के मैसेज को याद करते हुए मन में बोलता है, ये मैनेजर कौन है? इस संदेश का लहजा उस खिलाड़ी जैसा ही लग रहा है जिससे मैं पहले खेल में मिला था, द डिस्ट्रॉयर। उफ, कितना अजीब है। और आवाज लगाने लगता है, महाराज, क्या आप मुझे सुन सकते हैं महाराज? जहां कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने से मन में बोलता है, चूंकि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है इसलिए मेरे पास जांच करने का कोई तरीका नहीं है। एक बार घर पहुंच जाऊं तो मुझे उसे एक प्राइवेट मैसेज भेजना चाहिए। तभी अचानक से डिंग की आवाज के साथ विंडो पॉपअप होता है, जहां दोवान चौंक जाता है। जहां विंडो में लिखा हुआ है, क्वेस्ट, एक खतरनाक निमंत्रण। आपको आज रात एक क्वेस्ट के लिए आमंत्रित किया गया है, स्वीकार करें और उपस्थित हों। जहां दोवान उसे पढ़कर मन में बोलता है, एक क्वेस्ट आज रात? लेकिन मुझे तो जगह का पता भी नहीं है, मैं कैसे? तभी अचानक से लड़का आकर दोवान से टकरा जाता है, जहां दोवान नीचे जमीन पर गिर जाता है। जहां दोवान बोलता है, आह मेरा कूल्हा, ये क्या था? जहां दोवान से टकराए आदमी को दोवान के सामने घुटनों पर बैठे हुए देखते हैं, जो दोवान को बोलता है, माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं, क्या तुम ठीक हो? जहां दोवान उस लड़के को देखते हुए बोलता है, क्या मैं ठीक हूं? मुझे ये सवाल तुमसे पूछना चाहिए, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। जहां दोवान से टकराए आदमी के नाक से खून निकलते हुए देखते हैं और ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने उसे मारा है। जहां दोवान तुरंत खड़ा होता है और वहां से जाते हुए उस लड़का को बोलता है, मैं तुम्हें कुछ टिश्यू ला कर देता हूं। जहां वो लड़का दोवान को रोकते हुए बोलता है, नहीं, मैं ठीक हूं। जहां दोवान रुक जाता है और बोलता है, लेकिन फिर भी। जहां वो लड़का खड़ा होते हुए दोवान को बोलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, धन्यवाद, अलविदा। जहां दोवान उस लड़के की ओर देखते हुए बोलता है, सच में? ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। और मन में बोलता है, मुझसे एक बार टकराने के बाद ही उसकी नाक से खून बहने लगा, वो पक्का मुझसे भी ज्यादा कमजोर होगा। और उस लड़के को देखते हुए ही बाथरूम का दरवाजा खोलता है। जैसे ही दोवान बाथरूम का दरवाजा खोलता है, वैसे ही अंदर से आवाज आती है, अरे दोवान। जहां अंदर में एक गोल्डन बाल वाले लड़के को देखते हैं जिसका नाम जैमिन शिन है, जो 18 साल का है। तभी जैमिन शिन दोवान को बोलता है, दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना था। किसे पता था कि हम यहां मिलेंगे? जहां दोवान कुछ समझ नहीं पाता है और जैमिन शिन को बोलता है, क्या हाल है जैमिन, क्या तुमने भी गेम खेलना शुरू कर दिया? जहां जैमिन शिन बोलता है, गेम्स? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। जहां दोवान बोलता है, तो फिर क्यों? जहां जैमिन शिन हुक्का पीते हुए बोलता है, मैंने सब कुछ देख लिया। जहां दोवान हैरान होते हुए बोलता है, क्या देखा? जहां जैमिन शिन बोलता है, तुम्हें चोलवू की धुनाई करते हुए। जहां दोवान बीते दिनों को याद कर रहा होता है जब चोलवू ने उसे मारा था और मन में बोलता है, अब याद आया, जब पिछले जन्म में मेरी पिटाई हुई थी वो मेरी क्लास के पास ही था। तो क्या वो चोलवू का बदला लेने आ रहा है या कुछ और?
जहां जैमिनशिन अपने हुक्के को पॉकेट में रखते हुए दोवान की ओर आने लगता है और बोलता है, क्या तुम असल में ताकतवर हो, बस कमजोर होने का नाटक कर रहे हो। जहां जैमिनशिन को अपनी ओर आते हुए देखकर दोवान मन में बोलता है, मेरी अभी अभी पिटाई हुई है, क्या मुझे फिर से उस सब से गुजरना होगा। तभी जैमिनशिन दोवान के पास आता है और दोवान के छाती पर हाथ को मुट्ठी बना के रखता है और बोलता है, तुम बड़े मजेदार इंसान हो, हम दूसरे हाई स्कूल की कुछ लड़कियों के साथ ड्रिंक्स पीने जा रहे हैं, क्या हमारे साथ चलना चाहोगे। जहां दोवान ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और मन में बोलता है, क्या ये अचानक मुझे अपने साथ घूमने के लिए क्यों कह रहा है, लेकिन क्या उसने अभी आज रात कहा। ये वही समय है जो पहले क्वेस्ट पर लिखा था, क्या ये इसी बारे में बात कर रहा था। लेकिन वो चोलू के ही ग्रुप में है और जैमिनशिन को बोलता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो जैमिन। जहां जैमिनशिन बोलता है, क्या यहाँ हमारे अलावा कोई और भी है। जहां दोवान परेशान होते हुए मन में बोलता है, उसने अचानक साथ घूमने के लिए क्यों कहा होगा। खैर, जो भी कारण हो, क्वेस्ट पूरे करने का मतलब है इनाम पाना, और वे इनाम आपके किरदार को और मजबूत बनाते हैं। यही सुनहरा नियम है। तभी विंडो देखते हैं जिसमें लिखा है, क्या आप स्वीकार करना चाहेंगे। जहां दोवान मन में बोलता है, शायद ये एक अवसर है, एक गेम के किरदार की तरह मजबूत बनकर लूजर होने से बचने के लिए। और जैमिनशिन को देखते हुए बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए। अगर मैं उसके जैसे गुंडों के साथ घूमने गया तो एक लूजर होने से बचना तो भूल ही जाओ, वो मेरे दूसरे जीवन का अंत होगा। और जैमिनशिन को बोलता है, ओह माफ़ करना, आज मेरे दादाजी की पुण्यतिथि है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊंगा। और पॉपअप विंडो को देखते हुए मन में बोलता है, खतरनाक शब्द से ही बहुत बुरा लग रहा है। जहां जैमिनशिन वहां से जाने लगता है और दोवान को बोलता है, सच में बहुत बुरा हुआ, मैं तुम्हें किसी और समय बुलाऊंगा, वादा करो कि तुम तब आओगे, फिर मिलते हैं। जहां दोवान जैमिनशिन को बाय करते हुए बोलता है, ठीक है, मुझे इसका इंतजार रहेगा जैमिन। और मन में बोलता है, मैंने कहा ना मैं नहीं जा रहा। तभी जैमिनशिन वहां से चला जाता है। जहां दोवान गहरी सांस लेते हुए बोलता है, वो खतरनाक था, और टॉयलेट करने लगता है और मन में बोलता है, गुंडों के साथ घूमने से मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला। तभी डिंग की आवाज़ के साथ विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा है, क्वेस्ट रिजेक्टेड, जुर्माना दिया जाएगा। जहां दोवान विंडो को देखते हुए मन में बोलता है, जुर्माना। और तभी रेड विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा है, अत्यधिक दर्द शुरू होगा। जहां दोवान मन में बोलता है, अत्यधिक दर्द कहाँ। तभी दोवान के प्राइवेट पार्ट से रोशनी चमकने लगती है। तभी एक मैदान में बहुत सारे भैंसे को देखते हैं जो अचानक से दौड़ने लगते हैं। जहां उनके रास्ते में एक आदमी को देखते हैं जो शायद दोवान है। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है और दो स्टूडेंट आपस में बात करते हुए अंदर आते हैं। जहां एक बोलता है, हाँ सही कहा। जहां दूसरा लड़का बोलता है, मैं सीरियस हूं बेवकूफ। तभी दोनों की नज़र कहीं पड़ती है जहां दोनों हैरान हो जाते हैं और कांपते हुए चिल्लाता है, क्या वो लूजर जमीन पर लेटे लेटे पेशाब कर रहा है। चोलवू वाकई बहुत क्रूर है। क्या चोलवू ने उसे वहां नीचे मारा है। जहां दोवान को दर्द से तड़पते हुए देखते हैं। जहां जहां सामने पॉपअप विंडो पर लिखा हुआ है, असहनीय दर्द, बचा समय 59 मिनट। जहां दोवान को असहनीय दर्द हो रहा होता है। जहां जमीन पर तड़पते हुए विंडो को देखकर बोलता है, 59? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उफ। तभी अचानक दूसरा विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा है, क्या आप इस क्वेस्ट को दोबारा स्वीकार करना चाहेंगे। जहां दोवान दर्द से चिल्ला रहा होता है। जहां उसकी आवाज बाथरूम के बाहर तक जा रहा होता है। जहां सभी बाथरूम की ओर देखने लगते हैं। तभी रात का सीन दिखाया जाता है जहां जगमगाते हुए शहर को देखते हैं। जहां कई लोगों के बीच में जैमिनशिन रहता है जो किसी को देखकर हैरान हो जाता है और हाथ उठाते हुए आवाज देता है, तुम जल्दी आ गए। जहां उसके आगे दोवान को खड़े देखते हैं। जहां दोवान
जैमिन शिन की ओर देखते हुए बोलता है, हे जैमिन, और मन में बोलता है, आखिरकार मैंने स्वीकार कर ही लिया। हद है, मैं 60 मिनट तक उसे कैसे बर्दाश्त करता। मैं तो उसे 60 सेकंड भी नहीं झेल सका। तभी जैमिन शिन दोवान के पास आते हुए बोलता है, मुझे लगा आज तुम्हारे दादाजी की बरसी है, क्या तुम्हें बाहर आने की इजाज़त है? जादोवान बोलता है, हाँ हाँ हाँ, मेरे दादाजी ने कहा कि वो व्यस्त हैं, इसलिए वो नहीं आ सके। जैमिन शिन बोलता है, ओह सच में? और मन में बोलता है, अपनी खुद की बरसी पर। जादोवान को डरे हुए देखते हैं, जो मन में बोलता है, मैं आ तो गया लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ और मुझे घबराहट से चक्कर आ रहे हैं। कुछ होगा तो नहीं, है ना? तभी जैमिन शिन दोवान को बोलता है, डोवान चलो आज मज़ा करते हैं। जादोवान जैमिन शिन के फेस को देखते हुए मन में बोलता है, ये कैसा चेहरा बना रखा है। उसे देखकर लग रहा है कि अगर कोई मुसीबत नहीं भी होगी तो भी वो पैदा कर देगा। मुझे पता था, जब तक मौका है चलो यहाँ से भाग चलते हैं। और तभी दोवान अपने फ़ोन को कान पर लगाते हुए बोलता है, मुझे अभी एक फ़ोन आया। हेलो, हाँ दादाजी, तुम आ सकते हो? तो फिर लगता है मेरे पास और कोई चारा नहीं है। लेकिन तभी अचानक से जैमिन शिन बोलता है, ओह लड़कियां यहाँ आ गई हैं। तभी 3 लड़कियों को देखते हैं, जहाँ तीनों आपस में बात करते हुए आ रही होती हैं। जहाँ एक लड़की अपने फ़ोन में किसी के फ़ोटो को दिखाते हुए बोलती हैं, देखो क्या वो बहुत सुंदर नहीं है? जहाँ बीच वाली लड़की बोलती हैं, ओह वाह, वो कौन है? जहाँ फ़ोन दिखा रही लड़की बोलती हैं, हम एक ही कोचिंग क्लास में जाते हैं, उसके साथ ब्लाइंड डेट पर कौन जाना चाहता है? जहाँ बीच वाली लड़की बोलती हैं, मैं। जहाँ छोटी बालों वाली लड़की बोलती हैं, मैं रहने देती हूँ। जहाँ लड़कियों को देख रहा दोवान का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वहाँ से भागने की जगह वो लोगों के साथ चला जाता है। जहाँ सभी को एक रेस्टोरेंट बार में बैठे हुए देखते हैं। जहाँ दोवान मन में बोलता है, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि वो सुंदर है। जिसने मुझे आमंत्रित किया है उसके प्रति ये अच्छा व्यवहार नहीं होगी, लेकिन ये मेरी सोच से कहीं ज़्यादा शानदार है। और टेबल पर रखे खाने और कोल्ड ड्रिंक्स को देखते हुए मन में बोलता है, क्या हाई स्कूल के बच्चे इन सब का भुगतान करने के काबिल भी हैं? तभी जैमिन शिन एक ड्रिंक की बोतल को खोलते हुए बोलता है, मेरे दोस्त का भाई यहाँ काम करता है। इस इलाके के सभी कूल बच्चे अक्सर यहाँ पीते हैं। और मन में बोलता है, वो बाद में यहाँ आने भी वाला है। तभी एक लड़की बोलती है, ओह मैं समझ गई। तभी सामने एक लड़की को गाना गाते हुए देखते हैं, जहाँ पीछे जैमिन शिन दोवान के ग्लास में ड्रिंक डालते हुए बोलता है, तुम कितना पी सकते हो? तभी दोवान जैमिन शिन को बोलता है, मैं पहले कभी नशे में नहीं रहा, इसलिए मुझे नहीं पता। और मन में बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले कभी शराब नहीं पी है। जहाँ जैमिन दोवान के ग्लास में ड्रिंक डालते हुए बोलता है, ओह तो तुम शराब झेल सकते हो, कीमत की चिंता मत करो और जो चाहो मंगवाओ, आज का खर्चा मेरी तरफ से है। जहाँ दोवान बोलता है, धन्यवाद जैमिन, और मन में बोलता है, वो पैसे भी दे रहा है और इतना अच्छा व्यवहार भी कर रहा है। ये उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। शायद वो वास्तव में एक अच्छा इंसान है। ये सामने में जो लड़की गाना गा रही है, मुझे दो अभी, मुझे फनी लग रही है। खैर स्टोरी में आते हैं, जहाँ जैमिन शिन बोलता है, मेरा वॉलेट जल्दी यहाँ होना चाहिए। जहाँ ये सुनते ही दोवान उसकी ओर देखने लगता है हैरानी से। मन में बोलता है, क्या उसका बटुआ यहाँ होगा? उसका क्या मतलब? तभी दरवाज़ा खुलता है और एक लड़का अंदर आता है। जहाँ उसे देखकर जैमिन शिन बोलता है, सही समय पर आए, तुमने पेमेंट कर दिया ना जिहान? जहाँ दरवाजे पर आया लड़का जिहान यू है, जो 18 साल का है, जो जैमिन का वॉलेट है। जहाँ वो जैमिन को बोलता है, मैंने 2 घंटे और बढ़ाने के लिए कहा है जैमिन। जहाँ दोवान उस लड़का को देखते हुए मन में बोलता है, ये वही लड़का है जिससे मैं आज पहले स्कूल में टकराया था। ये वही वॉलेट है जिसके बारे में जैमिन बात कर रहा था। तभी जैमिन शिन खड़ा होते हुए जिहान को गुस्से से बोलता है, हाँ, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ इतनी दूर सिर्फ 2 घंटे मजे कर में आया हूँ? बेवकूफ़ कहीं के।
जहां दोवान जैमिन के फेस को देखकर कांपने लगता है और मन में बोलता है, इसे क्या हुआ है, ये अचानक इतना गुस्सा क्यों हो गया है। जहां जिहान बोलता है, माफ करना जैमिन। जहां जैमिन बोलता है, ये कितना बुद्धू है ना। तभी जैमिन दोवान से पूछता है, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। जहां दोवान बोलता है, नहीं वैसा कुछ नहीं है। जहां जैमिन बोलता है, सच में? एक दूसरे को हाय बोलो। ये दोवान है और वो जिहान है। और जिहान के ग्लास में ड्रिंक डालते हुए बोलता है, जिहान तुम भी एक घूंट लो। और मन में बोलता है, मैं तुम्हें अभी छोड़ रहा हूं क्योंकि दोवान यहां है। और ड्रिंक को जिहान के पैंट पर गिरा देता है और हंसते हुए बोलता है, ओह माफ करना, मेरी गलती है। तुमने ग्रे पैंट क्यों पहनी है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पैंट में पेशाब कर दिया हो। जहां दोवान मन में बोलता है, गलती नहीं, उसने जानबूझकर उसकी पैंट पर गिराया है। बुली करने वाले कमजोरों को बिल्कुल इसी तरह प्रताड़ित करते हैं। तभी जिहान बोलता है, माफ करना, मुझे ग्रे पैंट नहीं पहननी चाहिए थी। तभी दोवान उस समय को याद करता है जब वो जिहान से टकराया था और मन में बोलता है, पीछे मुड़कर देखें तो तब भी कुछ गड़बड़ थी। जिहान का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे पीटा गया हो और उसकी नाक से खून भी बह रहा था। और वो बाथरूम से बाहर भाग गया और जैमिन वहां था और अपने हाथों को सिर पर रखते हुए खुद से बोलता है, उफ, मैं किसी दूसरे बुली के चक्कर में क्यों पड़ गया। जहां दोवान को अजीब हरकतें करते हुए देखते कर छोटी बालों वाली लड़की गहरी सांस छोड़ते हुए बोलती है, वो लूजर कौन है? जहां उन लड़कियों के बीच में बैठी लड़की जैमिन से बोलती है, हे जैमिन, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुम भी कुछ गाओ। जहां जैमिन बोलता है, गाना? हाँ, मैं तो बस पीने जा रहा हूं। और हंसते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, काफी समय हो गया है, इसलिए मैं एक बैलेड गाऊंगा। धीमा गाने को बैलेड बोलते हैं। जहां वो लड़की बोलती है, उफ, एक बैलेड? तुम सारा मूड खराब कर रहे हो। जहां जैमिन बोलता है, सच में? लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें मजा आएगा अगर मैं गाऊं और जिहान नाचे? जहां दोवान ये सुनकर हैरान हो जाता है और जिहान की ओर देखता है। जहां दोवान के फेस से पसीना गिरते हुए देखते हैं। जहां दोवान मन में बोलता है, क्या वो सीरियस है? एक बैलेड पर नाचना? वो सीधे तौर पर जिहान को अपमानित करने की कोशिश कर रहा है। तभी वो लड़की बोलती है, छोड़ो भी, उससे इस तरह की चीजें मत करवाओ। जहां जैमिन बोलता है, नहीं, उसे नाचना पसंद है। और जिहान की ओर देखते हुए बोलता है, सही कहा ना जिहान? जहां जिहान कुछ नहीं बोलता है। तभी जैमिन दोवान के पीछे से जिहान के कंधे पर हाथ रखता है और धीरे से जिहान को बोलता है, जिहान, तुम क्या घूर रहे हो? उनके सामने मुझे शर्मिंदा मत करो बेवकूफ। जहां दोवान उनकी बातें सुन रहा होता है और पहले से ज्यादा डरा हुआ लगता है। जहां जिहान खड़े होते हुए बोलता है, मैं नाचूंगा। जहां जैमिन बोलता है, बहुत अच्छे, मुझे पता था कि तुम चाहते थे। जहां वो लड़की हंसने लगती है। जहां दोवान जिहान को देखते हुए मन में बोलता है, लानत है, क्या वो सच में ये करने जा रहा है? क्या उसमें कोई आत्मसम्मान नहीं है? खैर, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी मेज पर चढ़कर नाचने लगता। तभी दोवान रूम से बाहर जाने लगता है और जैमिन को बोलता है, जैमिन, मैं बाथरूम जा रहा हूं। और मन में बोलता है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये देख पाऊंगा। जहां जैमिन हुक्का पीते हुए बोलता है, हाँ जाओ। तभी सीन बाथरूम में जाता है। जहां दोवान टॉयलेट करते हुए मन में बोलता है, केवल एक ही कारण है कि वो टपोरी जैमिन मुझे परेशान नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि मैं वाकई ताकतवर हूं, बस कमजोर होने का नाटक कर रहा हूं। समस्या ये है कि मेरे पास कोई ताकत या स्किल्स नहीं है, क्योंकि वे सब सील कर दिए गए हैं। और डर से कांपने लगता है और बोलता है, ये बस कुछ ही समय की बात है, जब तक उसे पता ना चल जाए, उसके बाद मेरा खेल खत्म। अगर वो भयानक जुर्माना ना होता तो मैं यहाँ नहीं होता। रुको, जैसा क्वेस्ट में कहा गया था, मैं पार्टी में शामिल हुआ, मैंने इसे पूरा कर लिया। सही है,
इससे पहले कि कुछ हो, यहाँ से भाग चलते हैं। उस वॉलेट के लिए बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। और दरवाजे को खोलने लगता है और मन में बोलता है, मुझ में किसी को बचाने की शक्ति नहीं है, मेरे पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। और अचानक से रुक जाता है और जिहान और जैमिन की बातें को याद करता है, जहां जैमिन बोलता है, तुम क्या घूर रहे हो? उनके सामने मुझे शर्मिंदा मत करो बेवकूफ। जहां चोलवू भी उसे मारने से पहले यही बोलता था, तुम क्या घूर रहे हो? और खुद से पूछता है, क्या जिहान उसी स्थिति में है जिसमें मैं हूं? तभी दरवाजा को खुलते हुए देखते हैं, जहां दोवान वहां से भागा नहीं बल्कि वापस आ गया। जहां दरवाजे से दोवान को आते हुए देखकर जैमिन बोलता है, तुम यहां हो? तुम्हें इतनी देर हो गई कि मुझे लगा तुम घर चले गए। तभी दोवान को सीरियस देखते हैं, जहां दोवान बोलता है, वे कहां गए? जहां जैमिन बोलता है, लड़कियां, वे अपना मेकअप ठीक करने गई है। जहां दोवान बोलता है, वे नहीं, उसकी पैंट कहां है? तभी दोवान के साइड में जिहान को देखते हुए, जो अंडरवेयर में खड़ा रहता है और अपने सिर को झुकाए रहता है। जहां जैमिन के हाथ में एक कुछ रहता है, जिसमें जिहान के पैंट को पानी के साथ रखा हुआ है, और बोलता है, मुझे उसकी पैंट पर कुछ गिर जाने का बुरा लगा, इसलिए मैं खुद उन्हें उसके लिए धो रहा था। जहां दोवान जैमिन को देखते हुए मन में बोलता है, वो गधा, वो मुझे बहुत डरा रहा है। क्या मुझे बस अपना मुंह बंद रखना चाहिए था? नहीं, पीछे मत हटो, मैं बहुत आगे आ चुका हूं। इससे बाहर निकलने का अब केवल एक ही रास्ता है। और अपने हाथ को उठाते हुए भारी आवाज में बोलता है, इसे वापस करो। और मन में बोलता है, ये दिखावा कर रहा हूं कि मैं अपनी शक्तियों को दबा रहा हूं। अगर मैं झांसा दूं तो जैमिन के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा कि। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जहां एक लड़का आता है और बोलता है, माफ करना, मुझे देर हो गई। यहां आते समय एक छोटा सा झगड़ा हो गया था जिसे मुझे सुलझाना पड़ा। जहां वो लड़का हट्टा कट्टा रहता, जिसके हाथों और कपड़ों पर खून लगा रहता है, जो दोवान के पीछे खड़ा हो जाता है और दोवान की ओर देखते हुए जैमिन से पूछता है, ये कमीना कौन है? जहां उस लड़का को देखते ही दोवान के फेस पर पसीना आने लगता है। जहां जैमिन बोलता है, तुम यहां हो, ये मेरा दोस्त है, हाय कहो। मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले बताया था, है ना? वो मेरे उस दोस्त का भाई है जो यहाँ काम करता है। जहाँ दोवान उसे देखते हुए मन में बोलता है, वो एक हाई स्कूल का छात्र है। वो तो ऐसा दिखता है जैसे कम से कम 10 साल से किसी गैंग में हो। और ये सारा खून कैसा? आखिर उसे क्या हिसाब चुकता करना था? तभी जैमिन दोवान को बोलता है, ओह सही कहा, तो तुम क्या चाहते थे कि मैं तुम्हें दूं? जहां दोवान पूरा परेशान हो जाता है और मन में बोलता है, सत्यानाश, उसे इसी समय क्यों आना था? मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? और दोवान जैमिन को देखते हुए बोलता है, खैर, और कांपते हुए बोलता है, माइक, मुझे माइक दो, मैं काफी समय से गाना चाहता था। जहां जैमिन दोवान को माइक देते हुए बोलता है, हो सच में? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तभी दोवान मन में बोलता है, शुक्र है भगवान का, मेरी शक्तियों को दबाने की बात तो छोड़ो, लगभग मेरी अपनी ही पैंट फट गई होती। तभी डिंग की आवाज के साथ विंडो पॉपअप होता है, जिसमें लिखा है, अ डेंजरस इन्विटेशन, कंप्लीट चेन क्वेस्ट, जज ऑफ इनजस्टिस। जहां दोवान को अचानक से हैरान देखते हैं, जहां उसके सामने दूसरा विंडो में लिखा है, चेन क्वेस्ट, जज ऑफ इनजस्टिस। जमनशिन के सिर पर माइक से वार करें, रिवॉर्ड ब्रॉन्ज की, टाइम लिमिट 30 मिनट। जहां दोवान शॉक हो जाता है और मन में चिल्लाता है, क्या? जहां दोवान क्वेस्ट को पढ़ते हुए मन में बोलता है, उसके सिर पर माइक से वार करें? ऐसा करना तो मूर्खता होगी, मैं ऐसा नहीं करूंगा, कभी नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और डर से कांपने लगता है। तभी डिंग के साथ दूसरा विंडो पॉपअप होता है, जिसमें लिखा है, यदि आप अपना मिशन पूरा करने में असफल रहते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा। जहां दोवान ये पढ़ के हैरान और परेशान हो जाता है
और स्कूल में मिले दंड को याद करने लगता है और मन में बोलता है, दंड? क्या इसका मतलब ये है मुझे फिर से ये सब सहना पड़ेगा? तभी दोवान जैमिन को सभी के साथ बैठे हुए देखते हैं, जहां जैमिन उस हट्टे कट्टे लड़के को बोलता है, मंचुन, तुम इस समय एक हत्यारे की तरह दिख रहे हो। जहां दूसरी ओर बैठी लड़की भी बोलती है, सचमुच? जहां उस लड़के को हिलते डोलते हुए देखते हैं, जहां वो बोलता है, ओह, यहां आते समय मैंने कुछ लोगों को पीट दिया, लगता है उनका खून मुझ पर लग गया है। जहां उस लड़के का नाम मंचुन यूक है और वो 18 साल का है। जहां मंचुन जिहान को चेयर बनाकर उसके ऊपर बैठा हुआ है, जहां उसके वजन से जिहान कांप रहा होता है। तभी मंचुन जिहान को बोलता है, तुम क्या हो, कोई वॉशिंग मशीन हो क्या? तुम लगातार क्यों कांप रहे हो? इस जगह ने आपको एक जोड़ी पैंट उधार दी, आपको आभारी होना चाहिए। अगर तुम गिर गए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जहां ये सुनकर जैमिन हंसने लगता है और बोलता है, ये तो बहुत ही मजेदार है। जहां दोवान पूरा डरा हुआ है और मन में बोलता है, मैं यहां कैसे पहुंच गया? जैमिन का सिर फोड़ना अपने आप में ही काफी बुरा है, लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि ये टैटू वाला सुअर हमारे ठीक बगल में है। जहां मंचुन अपने ग्लास को टेबल पर पटकते हुए बोलता है, लेकिन क्या ये सच है? जहां जैमिन बोलता है, क्या है? जहां मंचुन दोवान के फेस के पास अपना फेस लाते हुए बोलता है, क्या वाकई इस बदमाश ने चोलवू को बुरी तरह पीट दिया था? जहां जैमिन बोलता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, दोवान कोई मजाक नहीं है। जहां मंचुन बोलता है, मुझे तो ये सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही लग रहा है। जहां दोवान डरा हुआ है और मन में बोलता है, अगर मैंने ये क्वेस्ट पूरा कर लिया तो ये लोग मुझे पीट पीट कर मार डालेंगे, और अगर मैं असफल हुआ तो वे जानवर मुझे कुचल कुचल कर मार डालेंगे। अगर मैं पिछले समय की तरह इस बार भी बस अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर पाता तो मुझ में कम से कम कोशिश करने का साहस तो होता ही। तभी डिंग के साथ विंडो पॉपअप होता है, जहां एक एक्टिव स्किल्स को देखते हैं, 1000 पंचेस, जो लॉक रहता है। जहां उसे देखते हुए दोवान मन में बोलता है, उस मनहूस सील की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा जीवन खत्म हो गया है। जहां दोवान अपने हाथ को सिर पर रखकर अजीब हरकत कर रहा होता है। जहां जैमिन दोवान को देखकर कुछ नहीं समझ पाता है। तभी विंडो स्क्रीन को देखते हैं जिसमें लिखा है, टाइम लेफ्ट 15 मिनट। तभी जैमिन दोवान की ओर देखते हुए बोलता है, लेकिन दोवान, मेरा एक सवाल है। जहां दोवान बोलता है, हाँ? जहां जैमिन ड्रिंक पीते हुए बोलता है, अगर तुम में चोलवू को पीटने की ताकत थी तो फिर तुमने उसे अब तक तुम्हें परेशान करने की इजाजत क्यों दी? जहां ये सुनकर दोवान परेशान हो जाता है और मन में बोलता है, मैं उसे ये नहीं बता सकता कि मैंने गेम की किसी स्किल का इस्तेमाल करके जीत हासिल की है, मैं क्या कहूं? और जैमिन को बोलता है, खैर मैं तभी जैमिन बोलता है, अगर तुम नहीं चाहते तो तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास अपनी वजह रही होगी, लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह है कि मैंने तुम्हें आज यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना था। जहाँ दोवान बोलता है, क्या बात है? और मन में बोलता है, क्या वो आखिरकार असली बात पर आ रहा है? क्या वो मुझे ये बताने वाला है कि अगर मैंने अब से कोई गड़बड़ की तो वो मुझे मार डालेगा? जहां जैमिन खड़ा हो जाता है और दोवान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, मेरे साथ शामिल हो जाओ। जहां दोवान कुछ नहीं समझ पाता है और मन में बोलता है, उसके साथ शामिल हो जाऊं? ये क्या कर रहा? और जैमिन को बोलता है, क्या? जहां जैमिन बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हमारे गैंग में शामिल हो जाओ और चलो मिलकर ग्वानाक डिस्ट्रिक्ट पर कब्जा करते हैं। जहां ये सुनकर दोवान मन में बोलता है, ग्वानाक डिस्ट्रिक्ट पर खुद ही कब्जा कर लो बेवकूफ़ कहीं के। जहां जैमिन बोलता है, बेशक मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि इसमें तुम्हारा भी फायदा हो। उदाहरण के लिए शराब और सिगरेट, पैसा और चेले तो पक्का मिलेंगे ही, और इसके अलावा दूसरे अतिरिक्त फायदे भी होंगे। और लड़कियों की ओर देखते हुए बोलता है,
तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल सकेगा। जहां दोआन जैमिन को बोलता है, लेकिन मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए और मन में बोलता है, तुम्हें लगता है मैं ऐसी बातों में आ जाऊंगा? तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, मुझे सिर्फ गेम्स की जरूरत है। मैं तुम्हारे जैसे डराने धमकाने वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। जहां तभी जैमिन बोलता है, दोआन, तुम एक सब्स्टिट्यूट गेमर बनकर जीना जारी रखने की योजना तो नहीं बना रहे हो, है ना? जहां ये सुनकर दोआन हैरान हो जाता है। जहां जैमिन आगे बोलता है, तुम्हें उन लफंगों से बदला लेने की जरूरत है जिन्होंने तुम्हें अब तक सताया है। रोल्स बदलो। जहां दोआन ये सुनकर मन में बोलता है, मेरे और मुझे परेशान करने वालों के बीच रोल्स बदल दे। अगर मैं जैमिन का साथ दूं तो क्या इसका मतलब है कि अब मेरे साथ फिर कभी वैसा बर्ताव नहीं किया जाएगा? तभी जैमिन वहां से जाने लगता है और बोलता है, तुम्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। अपना समय लो और इस बारे में सोचो। और मन में बोलता है, मुझे पेशाब करने जाना है, और वहां से चला जाता है। तभी दोआन को देखते हैं जो मुस्कुरा रहा होता है और मन में बोलता है, सही है, एक कारण है कि मुझे अचानक ये अद्भुत शक्तियां क्यों मिली। ये मेरे लिए स्वर्ग से मिला एक उपहार है, ताकि मैं अपनी सब्स्टिट्यूट गेमर वाली जिंदगी से बच सकूं। अब मेरे पास कूल बच्चों के साथ अपनी जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू करने का मौका है। तभी दोआन के बगल में बैठे जिहान को देखते हैं जो अपने पॉकेट से गोल्डन चाबी निकालता है और दोआन को देते हुए बोलता है, ये तुम्हारा है, सही कहा ना? जहां गोल्डन चाबी को देखते हुए दोआन हैरान हो जाता है और जिहान को बोलता है, क्वेस्ट का इनाम? मेरा मतलब है तुम्हारे पास मेरी चाबी क्यों है? जहां जिहान बोलता है, आज गलियारे में एक दूसरे से टकराने के बाद मैंने इसे उठा लिया था। तभी दोआन उस समय को याद करते हुए मन में बोलता है, ओह, तो उस वक्त ये मुझसे गिर गया था। मैं उस क्वेस्ट में इतना खो गया था कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जहां दोआन गोल्डन चाबी को लेते हुए बोलता है, शुक्रिया। जहां जिहान बोलता है, मुझे पक्का पता नहीं कि ये कहना मेरा अधिकार है या नहीं, लेकिन जैमिन के साथ घूमना अच्छा विचार नहीं है। जहां दोआन कुछ समझ नहीं पाता है और जिहान को देखते हुए मन में बोलता है, क्या? तो क्या वो मुझे एक लूजर की तरह जीते रहने के लिए कह रहा है? और जिहान से पूछता है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? और मन में बोलता है, ये एक सुनहरा अवसर है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे गंवा दूंगा? मैं तुम्हारी तरह नहीं जीना चाहता। जहां जिहान बीते समय को याद करते हुए बोलता है, बस तुम बुरे इंसान नहीं लगते। अगर मेरी बात से तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना। तभी दोआन कुछ बोलने वाला होता है, वैसे ही डिंग की आवाज के साथ एक विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा हुआ है, बचा हुआ समय 3 मिनट। जहां ये पढ़कर दोआन परेशान हो जाता है और अपने नाखूनों को दांत से काटने लगता है और मन में बोलता है, लानत है, अभी से क्या 3 मिनट में मेरे बॉल्स कुचल दिए जाएंगे? नहीं, अगर मैं बस 1 घंटे तक इसे बर्दाश्त कर लूं तो उसके बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। और खड़ा हो जाता है और मन में बोलता है, मैं एक बार स्कूल में शान से घूमना चाहता हूं, लेकिन मैं इन लड़कियों के सामने दर्द से तड़पना नहीं चाहता। चलो बाहर चलते हैं। और रूम से बाहर जाने लगता है और जिहान को बोलता है, मुझे एक कॉल करना है, और बाहर निकल जाता है। तभी एक मैदान में बहुत सारे हाथियों को देखते हैं, जहां हमें बताया जाता है, जब एक हाथी को महसूस होता है कि उसकी मृत्यु करीब है तो वो अपने झुंड को छोड़ देता है और अकेलेपन में अपनी मौत की तैयारी करता है, ठीक वैसे ही जैसे दोआन अभी कर रहा है। तभी दरवाज़ा देखते हैं जिस पे लिखा है, स्टोर रूम, केवल कर्मचारियों के लिए। जहां स्टोर रूम के अंदर दोआन को देखते हैं जो अपने मुंह में रुमाल को जोर से दबाए हुए हैं और अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए हैं, जहां उसके फेस से पसीना आ रहा होता है। तभी दोआन मन में बोलता है, मैं इतना डरा हुआ हूं कि मुझे लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगा। तभी विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा है, बचा हुआ समय 30 सेकंड। जहां दोआन अभी भी डर से कांप रहा होता है और मन में बोलता है, लेकिन अगर मैं जैमिन का साथ देना चाहता हूं, इस क्वेस्ट में असफल होना ही मेरा सबसे अच्छा विकल्प है।
तभी विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा है बचा हुआ समय 20 सेकेंड। जहां दोवान मन में बोलता है, एक सब्स्टिट्यूट गेमर लूजर की जिंदगी से बचने के लिए यही एकमात्र तरीका है, अब ये होने वाला है। जहां विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा है बचा हुआ समय 9 सेकेंड। और तभी दोवान के प्राइवेट पार्ट से रोशनी आने लगी है। तभी सीन दूसरी ओर शिफ्ट होता है जहां मंचून को देखते हैं जो खड़े होते हुए बोलता है, मुझे थोड़ा नशा सा महसूस हो रहा है, अब मुझे एक गाना गाना होगा। गाना नंबर 1817 फ्लावर लेडी रिजर्व करो। जहां लड़कियां बोलती है, उफ वो गाना बहुत पुराना है, अब भला उसे कौन गाता है। जहां मंचून बोलता है, क्या तुम्हें ब्लूज संगीत के बारे में कुछ पता भी है, और ये किस तरह एक आदमी के दिल को छू लेता है, मुझे माइक दो। तभी एक लड़की टेबल की ओर देखती है जहां वो माइक रखी थी जो गायब है, और बोलती हैं, कितनी अजीब बात है, यहाँ पर एक था, वो कहाँ गया। तभी सीन वॉशरूम पे जाता है जहां से जैमिन को निकलते हुए देखते हैं जो अपने पेट को पकड़ा हुआ है और बोलता है, उफ क्या मैंने कुछ गलत खा लिया, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और फोन निकालकर देख रहा होता है। तभी उसके पीछे दोवान को देखते हैं जो कूदते हुए जैमिन के सिर पर माइक से बहुत जोर मारता है और बोलता है, मैं तुम्हारे गैंग में शामिल नहीं होने वाला, कमीने। जहां जैमिन को बेहोश होते हुए देखते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है, जहां उसके पीछे खड़ा दोवान हाफ रहा होता है। तभी विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा है चेन क्वेस्ट, अन्याय का न्यायाधीश पूरा हुआ। जहां दोवान जैमिन को देखते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, जैसा मैं इसके बारे में सोचता हूं, तुम्हारी तरह एक क्रूर गुंडे की तरह जीने के बजाय मैं एक लूजर की तरह जीना पसंद करूंगा। और मन में बोलता है, और मैंने ये दंड के डर से नहीं किया, मुझे खुशी है कि वो पहले ही बार में बेहोश हो गया। इससे पहले कि किसी को पता चले मुझे उसे छुपाना होगा और भागना होगा। और जैमिन को घसीटकर वहां से हटाने लगता है और तभी जिहान को याद करते हुए बोलता है, लेकिन जिहान का क्या, टैटू वाला सुअर अभी भी उसके साथ कमरे में है। तभी दोवान की नजर जैमिन के फोन पर जाता है, जहां फोन को देखते हुए मन में बोलता है, जैमिन का फोन। तभी सीन मंचून पर जाता है जो गाना गा रहा होता है, ओ फ्लावर लेडी देता हूं मैं तुम्हें अपना। तभी उसका फोन बजता है जहां वो अपने फोन को देखने लगता है, जहां उसके फोन पर जैमिन शिन का मैसेज रहता है जिसमें लिखा है, मोटे सुअर तुम गाने में बहुत बेकार हो, लोल। जहां मैसेज को पढ़कर मंचून को गुस्से में देखते हैं, जहां मंचून बोलता है, जैमिन। तभी दोवान को देखते हैं जो जैमिन के ऊपर बैठा हुआ है और जैमिन के फोन से मंचून को मैसेज कर रहा होता है और मन में बोलता है, जब मैं ये कर ही रहा हूं तो क्यों ना एक और जंगली काम करूं। जहां मैसेज में दोवान लिखता है, मोटे सुअर तुम गाने में बहुत बेकार हो, लोल। तुम सड़क पर चारों हाथ पैर के बल चलकर फूल चढ़ते हो, है ना। मैं इतना नशे में हूं कि सच बोलने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। गुस्सा आया, लड़ना चाहते हो, सबको घर भेज दो और अकेले इंतजार करो। तभी दोवान मन में बोलता है, जिहान को घर भेजने के लिए इतना काफी होगा, है ना, तो बेहतर होगा कि मैं भाग जाऊं। तभी दोवान के पीछे किसी को खड़े देखते हैं जो मंचून रहता है और गुस्से में दोवान को देख रहा होता है, जहां दोवान भी मंचून को देखता है और हैरान हो जाता है और मन में बोलता है, ये हरामजादा यहाँ क्या कर रहा है। तभी मंचून के सामने रेड कलर का विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा है, इमरजेंसी क्वेस्ट। खिलाड़ी ने मंचून युग को उकसाया और उसे गुस्सा दिला दिया है, लड़ाई जल्द ही शुरू होगी। जहां दोवान ये पढ़ते ही मन में बोलता है, मेरी तो वाट लग गई। तभी मंचून दोवान को एक किक मारता है जिससे दोवान आगे की ओर फेंका जाता है, जहां मंचून दोवान के सिर के पास बैठ जाता है और गुस्से से बोलता है, ओए कमीने, क्या तुम कुछ जानना चाहते हो, जैमिन नशे में होने पर मैसेज नहीं भेजता। और दोवान के कपड़े को पकड़कर उठाने लगता है और दोवान के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है, मुझे लगा था कि जैमिन तुम्हें सच में पसंद करता है। और दोवान के मुंह को पकड़कर उसके गालों पे थप्पड़ मारने लगता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई धोखा देने की उस इंसान को जिसने तुम्हारी मदद के लिए हाथ बढ़ाया था। लेकिन तुम बस एक लूजर लगते हो।
जैमिन ने तुम्हें मनाने की कोशिश क्यों की? और जैमिन की ओर देखते हुए बोलता है, और वो वहां क्यों सो रहा है? तभी दोवान को देखता जहां उसकी नजर कुछ चीज पर पड़ती है और बोलता है, मुझे पता था। जहां मंचून दोवान के पॉकेट में रखे माइक को देख रहा होता है जो हल्का टूटा हुआ है और बोलता है, क्या तुमने उसे उससे बेहोश किया? कितने डरपोक हो। तभी दोवान मंचून के हाथ को पकड़ता है जो हाथ से मंचून दोवान के कपड़े को पकड़े हुए है और चिल्लाते हुए बोलता है, डरपोक तो तुम लोग हो। तुम दोनों कमजोरों को सताते हो और उनसे पैसे छीनते हो। क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं शामिल होने वाला हूं? तभी मंचून दोवान को फेंकते हुए बोलता है, चुप हो जाओ। वॉलेट वाला वो पंक अगर लूजर है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बस रुको, तुम्हारा हश्र भी बिल्कुल उसी के जैसा होगा। जहां दोवान वहां रखे कुछ सामानों पर गिरता है, जहां उसके पॉकेट से गोल्डन चाबी को निकलते हुए देखते हैं जो दोवान के सिर के पास जाकर गिरता है। जहां दोवान की नजर गोल्डन चाबी पर पड़ता है, जहां उस चाबी को उठाते हुए बोलता है, चाबी? लेकिन मुझे इसे आखिर कहां डालना है? तभी एक विंडो को देखते हैं जिसमें गोल्डन चाबी का फोटो बना हुआ है और लिखा है, गोल्ड की लेजेंडरी आइटम, चाबी जिससे सुनहरी रोशनी निकलती है। उपयोग कैसे करें? डालें और घुमाएं। और तभी डिंग की आवाज के साथ दूसरा विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा है, मैनेजर का संदेश। क्या एक चाबी को चाबी के छेद में फिट नहीं होना चाहिए? जहां ये पढ़कर दोवान बोलता है, लेकिन यहां तो बहुत सारे छेद हैं। तभी डिंग की आवाज के साथ एक और विंडो पॉपअप होता है जो कि स्किल्स विंडो रहता है, जिसमें एक चाबी का छेद रहता है। जहां दोवान स्किल्स विंडो को देखते हुए मन में बोलता है, स्किल विंडो अचानक ऐसे क्यों? हाँ, रुको, क्या ये आकार चाबी डालने के लिए है? और उसमें चाबी को लगाता है और घुमा देता है। तब एक रोशनी की चमक देखते हैं जहां दोवान उसे देखकर हैरान हो जाता है। तब दूसरी ओर मंचून को देखते हैं जो जैमिन को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है और जैमिन को बोलता है, हे सुनो, तुम ठीक तो हो? क्या तुम जीवित हो? कितनी शर्मनाक बात है, तुम एक लूजर से हार कर बेहोश हो गए। तभी दोवान के खांसने की आवाज आती है जहां दोवान बोलता है, उससे बहुत दर्द हुआ, लेकिन अगर मैं अभी तुमसे नहीं लड़ा तो मैं मर्द नहीं कहलाऊंगा। जहां दोवान को देखकर मंचून उसकी ओर अपनी उंगलियों को फोड़ते हुए बढ़ने लगता है और बोलता है, तो तुम में अभी भी कुछ आत्मसम्मान बाकी है? तभी दोवान के सामने विंडो स्क्रीन देखते हैं जिसमें लिखा है, लड़ाई से बचने का परिणाम दंड होगा। जहां दोवान मंचून को बोलता है, बिल्कुल, एक मर्द को अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। तभी मंचून को दोवान की ओर दौड़ते हुए देखते हैं जहां वो बोलता है, तुम्हारी यही एक बात मुझे पसंद है, मुझ पर हमला करो तुम सूखे तिनके। तभी दोवान के पैरों पर बिजली की चमक देखते हैं जहां दोवान मन में बोलता है, मैं खुद से पूछता रहा कि इस गेम सिस्टम ने मुझे ऐसी शक्तियां क्यों दी और क्यों ये मुझे खतरनाक लड़ाइयों में धकेलता रहा, लेकिन अब मैं जानता हूं। और अपने मुट्ठी को बंद करते हुए जंप करता है और बोलता है, अब तुम्हारी खैर नहीं मोटे। और मन में बोलता है, ये एक लूजर व्यक्ति को इन गुंडों का सफाया करते हुए देखना चाहता है। पुराने दिनों में मोहल्ले के आर्केड में सुप्रीम मास्टर नाम का एक लड़का हुआ करता था। वो महान लड़का अपने अभूतपूर्व और अनोखे गेम प्ले के लिए प्रसिद्ध था, जैसा आर्केड की दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया था। जहां एक आर्केड खेल रहे लड़के को कई लड़के घेरे हुए रहते हैं, जहां वो बोलते हैं, सुप्रीम मास्टर फिर से जीत गया, ये उसकी 38वीं जीत है, एक बार फिर अपने सिंहासन की रक्षा करते हुए। जहां उसी के ऑपोजिट में बैठा लड़का अपने सिर को पटकते हुए बोलता है, आह, मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। तभी बताया जाता है कि सुप्रीम मास्टर का मुख्य हथियार और कोई नहीं बल्कि एक सब्स्टिट्यूट गेमर है। तभी दोवान को देखते हैं जिसका उम्र 10 साल है, जो कि भविष्य का सब्स्टिट्यूट गेमर है। जहां दोवान के गले में कुत्ते को पहनाने वाला बेल्ट देखते हैं, जहां उसके दूसरे छोर को उसके बगल में खड़ा लड़का पकड़ा हुआ है और दोवान को बोलता है, बहुत बढ़िया, अभी क्या शानदार चाल चली है। जहां दोवान को कुत्ते जैसा भौंकते हुए देखते हैं, जहां ये देखकर बगल वाला लड़का बोलता है, अच्छे बच्चे, जबरदस्त।
चलो अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हैं और 40वीं जीत की ओर बढ़ते हैं, जहां दोवान अभी भी कुत्ते के भौंकने वाली आवाज निकाल रहा होता है, जहां उन दोनों के पीछे दो बच्चे को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जिसमें एक लड़का धीमे आवाज में पूछता है, लेकिन वो अपने बदले सब्स्टिट्यूट गेमर से ये क्यों करवा रहा है? जहां दूसरा लड़का बोलता है, मुझे नहीं पता। तभी हमें बताया जाता है कि और उस सब्स्टिट्यूट गेमर की मेन चाल थी एक ऐसी अल्टीमेट स्किल जो किसी भी दुश्मन को कुचल सकती थी, फाल्कन ड्रॉप। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां विंडो स्क्रीन देखते हैं जिसमें लिखा है फाल्कन ड्रॉप एक्टिव स्किल्स, माना की आवश्यकता 120 हवा में कूदें और अपने पैर से विरोधी पर प्रहार करें। तभी दोवान को देखते हैं जो मन में बोलता है, मुझे बस इसी की जरूरत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उस टैटू वाले सुअर से बिल्कुल अलग वेट क्लास में हूं, चाहे वो मुझ पर कितना भी शक्तिशाली घूंसा क्यों ना चलाए। तभी मंचून को देखते हैं जो दोवान की ओर पंच मारते हुए बोलता है, मुझ पर हमला करो ओ दुगले पतले कमीने। तभी दोवान को देखते हैं जो मंचून की ओर कूदते हुए पंच मारने जाता है और बोलता है, अब तू तो गया मोटे। और मन में बोलता है, इस स्किल के साथ मैं उसे हरा सकता हूं। तभी डिंग की आवाज के साथ रेड विंडो पॉपअप होता है, जिसमें लिखा है, आपका माना खत्म हो गया है। जहां ये देखकर दोवान हैरान हो जाता है और मन में बोलता है, ये क्या तुम सीरियस हो? इतने में मंचून दोवान के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है, जहां पीछे की ओर गिर जाता है। जहां मंचून दोवान की ओर तिरछी नजर से देखते हुए बोलता है, ये क्या बकवास है? तुम तो ऐसे बकवास कर रहे थे जैसे तुम्हारे पास कोई गुप्त तरकीब हो। जहां दोवान को जमीन पर गिरे हुए देखते हैं, जहां वो काफी गुस्से में रहता है और मन में बोलता है, उफ, सत्यानाश हो, ये कमबख्त सिस्टम मेरे माना पॉइंट्स 100 पर ही रुके हुए हैं। मैं क्या करूं अगर ये मुझे ऐसा स्किल्स देता है जिसके लिए 120 माना पॉइंट्स चाहिए? वो सोने की चाबी या जो कुछ भी था, चोलू से बुरी तरह पिटने के बदले मुझे वो इनाम में मिला था। दोवान को देखो, बेचारा रोने ही वाला है। तभी दोवान को कुछ याद आता है, जहां दोवान बोलता है, रिवॉर्ड? और मन में बोलता है, रुको, अब याद आया। जहां दोवान पहले क्वेस्ट को याद करता है जिसने लिखा था, चेन क्वेस्ट, अन्याय का न्यायाधीश, जैमिनशिन के सिर पर माइक से जोर से हमला करो, इनाम कांस्य चाबी, समय सीमा 30 मिनट। जहां दोवान ये सब याद करते हुए मन में बोलता है, क्या उस क्वेस्ट का भी कोई इनाम नहीं था? तभी दोवान को बेहोश जैमिन के पास देखते हैं, जहां वो रिवॉर्ड को खोज रहा होता है और मन में बोलता है, चाबी कहाँ है? मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ है। जब मैंने चोलू को हराया तो साफ तौर पर एक क्वेस्ट पूरा हुआ का मैसेज आया था और उसके ठीक नीचे एक चाबी थी। और इस बार मैंने जहां क्वेस्ट पूरा किया वो जगह थी बाथरूम के सामने। यही मेरी इकलौती उम्मीद है। और बाथरूम के दरवाजे की ओर दौड़ता है और जैसे ही दरवाजे के हैंडल को पकड़ने वाला होता है, वैसे ही मंचून उसके कपड़े को पीछे से पकड़ते हुए ताता है और उसके पीठ पर एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? मैं गलत था, तुम कोई सूखी टहनी नहीं हो। और दोवान को उठाकर जोर से नीचे फेंकता है और बोलता है, तुम एक छोटे चूहे हो। तभी दोवान को कांपते हुए खड़े होते हुए देखते हैं, जो मन में बोलता है, मैं लगभग अपनी लिमिट तक पहुंच चुका हूं। इससे पहले कि हालात और खराब हो, मुझे यहां से बाहर निकलना होगा और जाकर उस चाबी को ढूंढना होगा। और मंचून की ओर दौड़ता है, जहां दोवान को देखकर मंचून बोलता है, जरा उसे तो देखो। और दोवान के फेस की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, जहां मंचून के हाथ को देखकर दोवान मन में बोलता है, मुझे क्या करना चाहिए? तभी देखते हैं कि मंचून दोवान के सिर को पकड़कर दीवार पर टकरा देता है, जहां दोवान के हाथ से लिफ्ट का बटन दब जाता है, जहां दोवान को बहुत जोर की लगती है और वो लगभग बेहोश होने वाला होता है और जमीन पर गिर जाता है। जहां दोवान को देखते हुए मंचून बोलता है, तुम्हें बस मरा हुआ बनने का नाटक करना चाहिए। तुम बार बार क्यों उठ रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम पिटने की भीख मांग रहे हो, बेवकूफ। जहां ये सुनकर दोवान हंसने लगता है
जहां दोआन को हंसते हुए देखकर मंचुन हैरान हो जाता है और दोआन के सिर पर पैर रखकर दबाते हुए बोलता है, क्या तुम हंस रहे हो? क्या मैंने तुम्हारा सिर बहुत जोर से फोड़ दिया? क्या तुम पागल हो गए हो? जहां दोआन कांपते हुए बोलता है, क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि कुछ गड़बड़ है? क्या मैं सच में ऐसा कुछ करूंगा बिना किसी बैकअप प्लान के? तभी लिफ्ट को देखते हैं जो ऊपर की ओर आ रहा होता है। तभी मंचुन को देखते हैं जो बोलता है, कितना प्यारा है, अपने आप को देखो, बातों में फंसाकर यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हो। जहां दोआन बोलता है, जो सोचना है सोचो, मैं तो बस एक चारा था, वैसे भी मैं बस समय बिताने की कोशिश कर रहा था। तभी मंचुन के पीछे डिंग की आवाज के साथ लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। तभी दोआन जोर से चिल्लाता है, अब हमारे पास मौका है, सब बाहर आ जाओ, इस कमीने को खत्म कर दो। जहां ये सुनकर मंचुन डर जाता है और पीछे की ओर घूमते हुए बोलता है, हाँ ये क्या? जहां लिफ्ट में कोई नहीं रहता है। जहां खाली लिफ्ट को देखकर मंचुन गुस्से से भर जाता है और दोआन को गाली देते हुए उसकी ओर घूमता है। जहां दोआन वहां से गायब रहता है। तभी दोआन को दौड़ते हुए देखते हैं, जहां वो मन में बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि वो योजना काम करेगी। जहां पता चलता है कि लिफ्ट का दरवाजा दोआन से जानबूझ के दबाया था। तभी दोआन मन में बोलता है, ये राहत की बात है कि वो जितना मोटा है उतना ही मूर्ख भी है। तो वो कहाँ है? तभी दोआन के दोनों पैर आपस में टकरा जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जहां दोआन कांपते हुए खड़ा होता है और बोलता है, मेरे पैर मेरा साथ छोड़ रहे हैं, और मन में बोलता है, मुझे उठना होगा, मुझे वो चाबी ढूंढने जाना होगा, जल्दी। तभी दोआन के पीछे मंचुन को देखते हैं जो दरवाजे को जोर से लात मारकर खोलता है और अपने उंगलियों को फोड़ते हुए दोआन की ओर बढ़ता है और बोलता है, वहीं रुक जाओ। जहां दोआन डरते हुए पीछे मुड़ता है और मन में बोलता है, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मुझ में भागने तक की हिम्मत नहीं बची है, सब कुछ खत्म हो गया। तभी दोआन के बगल में एक चाबी को गिरे हुए देखते हैं। जहां दोआन की नजर उस चाबी पर पड़ता है। जहां दोआन उस चाबी को अपने हाथों में उठा लेता है। तभी एक विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा है, ब्रॉन्ज की, रेयर आइटम। ये चाबी कुछ बंद स्टैटिस्टिक्स को खोलती है। जहां दोआन मन में बोलता है, मेरे पास अभी भी एक मौका है। इस बार इसमें ठीक से जानकारी दी गई है, उन्होंने इसे शुरुआत से ऐसा क्यों नहीं किया? और तुरंत से अपने पैरों पर बैठ जाता है और बोलता है, तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से कैरेक्टर के स्टैट्स। तभी डिंग की आवाज के साथ स्टैट्स विंडो पॉपअप होता है। जहां स्टैट्स ग्राफ के ऊपर एक की होल रहता है। जहां उसे देखते हुए दोआन बोलता है, यहां एक चाबी का छेद है। वहीं दूसरी ओर मंचुन दोआन की ओर तेजी से आ रहा होता है। जहां दोआन बोलता है, मुझे जल्दी की जरूरत है, जल्दी करो, और छेद में चाबी को घुसाकर घुमा देता है। जहां विंडो में से लाइट चमकती है। तभी दूसरा विंडो पॉपअप होता है जहां स्टैट्स को सेलेक्ट करने के लिए बोलता जा रहा होता है, आप जो स्टैट्स चुनेंगे वो स्थायी रूप से बढ़ जाएगा। HP, MP, अटैक, डिफेंस, एजिलिटी, WP। जहां दोआन मन में बोलता है, अपने स्किल्स का उपयोग करने के लिए मुझे अपना कम हुआ माना फिर से भरना होगा, और जोर से चिल्लाता है, माना पॉइंट। तभी मंचुन को देखते हैं जो दोआन के पास आ जाता है और दोआन को पंच मारने जा रहा होता है। तभी डिंग के साथ विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा है, स्टेट अनलॉक, आपके स्टैट्स 100 बढ़ गए हैं। तभी देखते हैं कि दोआन मंचून के पंच से झुकते हुए बच जाता है और मंचून के पैर पर अपना पैर रखते हुए ऊपर की ओर जंप करता है और जॉब स्पेसिफिक स्किल फाल्कन ड्रॉप का उपयोग करता है और मंचून के सिर पर हमला करता है, जहां वो हमला काफी सटीक लगता है और मंचून के नाक से खून निकलने लगता है और मंचून बेहोश हो जाता है। तभी डिंग के साथ विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा है, मॉन्स्टर मंचून युक हार चुका है। तभी दोआन को देखते हैं जो मन में बोलता है, धत तेरी, मैं बहुत शानदार हूं।
जहां मंचून को नीचे गिरते हुए देखते हैं और उसके पीछे दोआन को पोज में बैठे हुए देखते हैं। तभी एक विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा है सरप्राइज क्वेस्ट पूरा हुआ। और तभी अचानक से एक सिल्वर चाबी ड्रॉप होता है जिसके ऊपर विंडो पॉपअप होता है जिसमें लिखा है क्वेस्ट पूरा होने का इनाम सिल्वर की दी गई है। जहां दोवान उस चाबी को उठा लेता है और खुद लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। जहां दोवान की हालत बहुत खराब दिखता है, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। जहां दोवान बोलता है मैंने उसे हरा दिया, और मन में बोलता है आखिरकार ये खत्म हुआ, अब मैं घर जा सकता हूँ। तभी दोवान के पीछे से जैमिन को आते हुए देखते हैं, जहां वो अपने एक हाथ को सिर पर रखे हुए रहता है और बोलता है आह तत, बहुत दर्द हो रहा है। और दोवान को देखते हुए बोलता है हे दोवान, ये क्या हो रहा है। जहां दोवान जैमिन को देखकर कांपने लगता है और बोलता है जैमिन। तभी दोवान के पीछे एक आदमी को देखते हुए जो बोलता है ये क्या, आखिर मेरा भाई फर्श पर बेहोश क्यों पड़ा है। जहां दोवान पीछे मुड़ कर देखता है, जहां वो आदमी दोवान से दुगना लंबा रहता है और काफी स्ट्रांग रहता है, जिसका नाम मनवूक यूक है, जो 19 साल का है, जो मंचून यूक का बड़ा भाई है, जो म्यूजिक टाउन में पार्ट टाइम एम्प्लॉय है। जो दोवान को देखते हुए बोलता है क्या ये तुमने किया, नीच कमीना। जहां उसे देखकर दोवान बोलता है भाई। तभी उसे जैमीन की बात याद आती है, जहां जैमीन बोलता है मेरे दोस्त का भाई यहाँ काम करता है। तभी दोवान मन में बोलता है सच में, उसने कहा था कि उस टैटू वाले सुअर का भाई यहाँ काम करता है, मेरी तो शामत आ गई। तभी और कमरों से कुछ लड़कों को निकलते हुए देखते हैं, जहां रूम से बाहर आए लड़के बोलते हैं ओ तेरी, अभी वो क्या था, वो गड़गड़ाहट कैसी थी, क्या भूकंप था। तभी वो लोगों की नजर बेहोश गिरे मंचून पर जाता है, जहां वो हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं हाँ, क्या वो वहां मंचून नहीं है, तुम सही कह रहे हो, तेरी तो मंचून। जहां उनको देखकर दोवान मन में बोलता है और ये लोग कौन है। तभी उसे जैमीन की बात याद आती है, जहां जैमीन बोलता है पड़ोस के सभी कूल बच्चे अक्सर यहीं पीते हैं। तभी दोवान आगे बोलता है ओह अब याद आया, उसके बाद उसने यही कहा था मेरी पूरी ऊर्जा खत्म हो गई है, मुझ में भागने की ताकत भी नहीं बची है और मेरे माना पॉइंट्स भी कम है, इसलिए मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तभी दोवान को देखते हैं जो काफी डरा हुआ है, जहां उसके सामने कई सारे लोगों को देखते हैं। उन लोगों को देखकर दोवान बोलता है वाह, मेरी तो वाट लग गई,